हर दौर में कोई ना कोई नबी आया है और वह ज़मीन हादियों के हिदायत देने वालों से कभी खाली नहीं रही। एक हदीस पाक में आता है कि कोई वक्त ऐसा नहीं गुजरा कि कम से कम 3 ईमान वाले ना रहे हो जमीन पर। ईमान वालों से जमीन कभी खाली नहीं रही। और हर दौर में नबी आते रहे, रसूल आते रहे, किताबें भी लेकर आते रहे, सहीफे लेकर आते रहे, अल्लाह के अहकाम को, अल्लाह के हुक्मों को बंदों तक पहुंचाते रहे और ये बताते रहे कि इंसान को किस तरह जिंदगी गुजारना है, अल्लाह की इबादत कैसी करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। चुनांचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक 1,24,000 कमोबेश का मतलब होता है इसमें ज्यादा भी हो सकते हैं, कुछ कम भी हो सकते हैं। ये एक तखमीना है, ये एक अंदाजा है कि 1,24,000 अंबिया इकराम है और इन अंबिया में 4 रसूल हैं। रसूल और नबी में बहुत सारे फर्क होते हैं, लेकिन जो बुनियादी फर्क है वो ये कि रसूल वो होता है जिसको किताब दी जाती है। 4 रसूलों में एक रसूल है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिनको तौरात दी गई, एक रसूल है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जिनको जबूर किताब दी गई, एक रसूल है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिनको इंजील दी गई और एक रसूल है हमारे नबी, हमारे आका, हमारे सरदार, हमारे मौला जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनको कुरान अजीम तमाम किताबों से बेहतरीन और सबसे बेहतर और अच्छी किताब कुरान अजीम अता की गई। ये 4 रसूल है। इसके अलावा जितने भी आए, चाहे वो हजरत हारून अलैहिस्सलाम हो, इदरीस अलैहिस्सलाम हो, इलियास अलैहिस्सलाम हो, यूशा अलैहिस्सलाम हो, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हो, इस्माइल अलैहिस्सलाम हो, ईसाक अलैहिस्सलाम हो, जितने भी अंबिया ये सब नबी है, रसूल नहीं है, क्योंकि इन्हें किताब नहीं दी गई। रसूल जो किताब लाते हैं, रसूल का दर्जा नबी से अफजल होता है, बड़ा होता है। रसूल जो किताब लाते हैं, बाद में अंबिया उन्हीं किताबों की तालीमात को उम्मत में आम करते हैं और जब किताबों में तहरीफ हो जाती है, रद्दोबदल होता है, तालीमात बदल दी जाती है, तो एक नया रसूल आता है। यह हज़रत आदम से लेकर हमारे नबी तक सिलसिला चलता रहा और नतीजा यह है कि 1,24,000 अंबिया इकराम, अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के अंबिया, अल्लाह के नबी इस दुनिया में आए और लोगों को हिदायत देते रहे, अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। सबसे आखिर में हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और हुजूर के बाद अब कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा। आप तमाम नबियों में सबसे अफजल है, लेकिन बैसत के एतबार से, तशरीफ आवरी के एतबार से सबसे आखिर में। आपके आखिर में आने की हिकमतें बहुत सारी। अगर सिर्फ हिकमतों पे हम बात करें तो ये रात बहुत छोटी और नाकाफी है। मैं 2 या 3 हिकमतें बता दूं। पहली ये कि हुजूर सबसे पहले तखलीक के एतबार से सबसे पहले पैदा हुए। अल्लाह ने अपने नबी को नूर से खल्क फरमाया, सबसे पहले तखलीक हुई। खुदा का फरमाती कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान में थे। एक रिवायत में फरमाती है कि आदम मिट्टी और रूह के दरमियान में थे, मैं उस वक्त भी नबी था। लेकिन आखिरी में तशरीफ क्यों लाए? इसलिए कि जो बड़ा होता है वो आखिरी में आता है। एक जलसे का इनेकाद होता है, जब जलसे का इनेकाद होता है तो शामियाने लगाए जाते हैं, पिंडाल बांधे जाते हैं, स्टेज लगाया जाता है, लाइटिंग की जाती है, जलसे को सजाया जाता है। फिर एक खतीब आते हैं और वो कहते हैं कि हमसे बड़े खतीब आने वाले हैं जी। फिर शोरा आते हैं, शायर आते हैं, शायर कलाम पढ़ते हैं, तारीफें करते हैं, या फिर कहते हैं हमसे बड़े खतीब आने वाले हैं। हर आने वाला खतीब अपने बड़े खतीब जो आने वाला है उसकी खबर देता रहता है। जब बड़ा खतीब आता है तो फिर उसके बाद कोई नहीं आता, जलसा खत्म हो जाता है। चूंकि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों में सबसे अफजल है, हर नबी खतीब बनकर आया। अल्लाह ने आसमान का शामियाना बनाया, जमीन का फर्श बनाया, सितारों से रोशनी कर दी गई, सितारों से इस दुनिया को, इस अंजुमन को सजा दिया गया। और हर खतीब, हर नबी कह रहा है हमारे बाद जो खतीब आने वाला है वो सबसे बड़ा खतीब होगा, सबसे बड़ा रसूल होगा, सबसे बड़ा पैगंबर होगा। और जब वो आ जाएगा तो फिर किसी के आने की हाजत होगी ही नहीं जी। बेशक
एक हिकमत तो ये, और दूसरी हिकमत आका खुद फरमाते हैं कि मैं आखिर में इसलिए आया कि मेरी उम्मत सबसे आखिर है, जन्नत में जाने में अव्वल है। अब आप कहेंगे जो आखिर में आए वो पहले कैसे? देखिए, कतार लगी हुई, एक लाइन लगी हुई है, एक आया सामने खड़ा हो गया, उसके पीछे आया, उसके पीछे खड़ा हो गया, तीसरा आया, उसके पीछे चौथा, उसके पीछे कतार लगती गई, सबसे आखिर में एक आया, अब वो सबसे पीछे लगा, और फिर अचानक ऐलान हुआ कि पलट जाइए, आपको इधर नहीं बल्कि इधर जाना है। जब पलटे, जो आखिर था वो सबसे अव्वल हो गया। तो सबसे आखिर में आए, मगर जब जन्नत की तरफ पलटेंगे तो सबसे अव्वल यही उम्मत मुस्तफा होंगी। और आका खुद कहते हैं कि जन्नत का दरवाजा मैं खुलवाऊंगा, जब तक जन्नत का दरवाजा मैं ना खुलवाऊं किसी उम्मत के दरवाजा नहीं खोला जाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाने के एतबार से भी आखिर है, मकाम मर्तबे के एतबार से भी आखिर। और आका फरमाते हैं कि अंबिया की मिसाल ऐसी है, सही मुस्लिम की हदीस है, अंबिया की मिसाल ऐसी है कि एक इमारत तामीर की गई, ईंटें रखती गई, ईंटें लगा दी गई, और एक ईंट की जगह छोड़ दी गई, और जो जगह छूट गई ईंट की वहां पर सुराख था, और जब आखिरी ईंट लगाई गई तो सुराख खत्म हो गया, इमारत मुकम्मल हो गई। वो आखिरी ईंट मैं हूं, और ये जो ईंटों की इमारत है ये अंबिया, मैंने नब्वत के दरवाजे को बंद कर दिया, इमारत अब नब्वत की मुकम्मल हो गई, अब मेरे बाद कोई नबी नहीं। और ये अकीदा इजमाई है, कुरान से साबित है, हदीस से साबित है, इजमा उम्मत से साबित है, इसका इनकार करने वाला काफिर है। ये तमीर बहुत गौर से सुने, ये समझ गए तो आने वाली गुफ्तगू समझ में आएंगी। आप पूरी गुफ्तगू आने वाली जो है इसी तमहीद पर मुनस्सिर है। अगर कोई अकीदा रखे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी कोई नबी आ सकता है, वो काफिर है, इस्लाम से खारिज है। इसलिए कि इस बात की गवाही कुरान अजीम देता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। पारा नंबर 22 है, सूरह अहज़ाब है, आयत नंबर 40 है। पारा 22 सूरह अहज़ाब आयत 40, रब फरमाता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। ऐ लोगो, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, वो अल्लाह के रसूल है और नबियों में सबसे आखिर है। अब इनके बाद कोई नबी नहीं, इनके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। अब हिदायत के लिए जो भी आएंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के उलमा, हुजूर के नायबीन होंगे। और ईसा अलैहिस्सलाम भी जब आएंगे, हो सकता है ज़हन में शुबा है कि भाई हमने तो पढ़ा है, उलमा से सुना है कि हज़रत ईसा क़यामत से पहले आएंगे, 40 साल उनकी हुकूमत होगी। तो याद रखिए ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, बाकायदा हदीसों की किताब में मौजूद है। तो वह बाहैसियत नबी नहीं आएंगे बल्कि बाहैसियत उम्मत आएंगे। और कल नहीं परसों का दिन है ना, शब बारात की रात है ना, बड़ी मुबारक रात है। बस इस जिम्ने में एक बात अर्ज कर दूं, इससे मुंसलिक है लगते हुए। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम सैर फरमा रहे, जंगल में जा रहे हैं, देखा कि एक सफेद पत्थर की चट्टान है, बैजवी शक्ल की। बैजवी कहते हैं, बैजा कहते हैं अंडे को, जैसे अंडा होता है गोल, उसी गोलाई का एक सफेद बहुत बड़ी चट्टान है। और इतनी खूबसूरत चट्टान है कि उससे रोशनी निकल रही है। सफेदी का ये आलम है, रोशनी का ये आलम है कि उस पत्थर से जो रोशनी और शुआएं निकल रही है, जहां तक निगाह जाती है उस पत्थर से निकलने वाली रोशनी ही रोशनी नजर आती है। ईसा अलैहिस्सलाम उस पत्थर के इर्द गिर्द घूमने लगे, उस चट्टान के इर्द गिर्द घूम रहे और उसको हैरत से देख रहे। रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ईसा इस चट्टान को तुम बड़ी हैरत से देख रहे हो। अर्ज किया, मौला ऐसी चट्टान, ऐसा खूबसूरत पत्थर मैंने आज तक नहीं देखा। रब ने फरमाया, ईसा इसके अंदर जो कुछ है अगर वो तुम देख लो तो और ज्यादा हैरत करो। क्या देखना चाहते हो इसके अंदर क्या है? अर्ज किया, मौला जरूर दिखा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ऐ ईसा इस चट्टान पर अपना हाथ रखो, ये शक होंगी, फटेंगी। आपने हाथ रखा, चट्टान फटी, एक रास्ता नमूदार हुआ, अंदर गए तो देखते कि अंदर एक पूरी दुनिया है। दुनिया क्या है कि एक तरफ नहर बह रही है पानी की, एक तरफ नहर बह रही है दूध की। गोया दुनिया में ही एक जन्नत का टुकड़ा लाकर रख दिया गया। एक तरफ अंगूरों के खोशे लटके हुए,
बेहतरीन फल है, बड़ी खुशबूदार हवाएं चल रही है, बड़ा बेहतरीन मंजर है, और एक बुजुर्ग है जिनकी दाढ़ी सफेद है, मूछें सफेद है, जुल्फे सफेद है, भवें सफेद है। बुजुर्ग की का आलम बता रहा है कि कई साल उम्र है इनकी, ये छोटी उम्र के नहीं है, और वो इबादत में मशगूल है, नमाज पढ़ रहे। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम उस बुजुर्ग को देखते रहे, ये कौन है जो चट्टान के अंदर थे? वाकई चट्टान के अंदर का मंजर कुछ अलग ही है, ये दुनिया ही अलग मालूम होती है। इंतजार करते रहे, बुजुर्ग ने सलाम फेरा, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने सलाम किया और कहा कि अस्सलाम वालेकुम। बुजुर्गवार ने जवाब दिया, कहा मैं अल्लाह का नबी ईसा रूहुल्लाह। कहा नबी का आना मरहबा, खुश आमदीद है अल्लाह के नबी। कहा कि आप कौन है, अपना तारुफ बताएं, अपने बारे में बताएं, कब से चट्टान में आए? कहा कि मुझे 1000 साल हो गए, मैं 1000 साल से चट्टान में हूं, और 1000 साल से मैं सिर्फ अल्लाह की इबादत कर रहा हूं। मैंने जब कुछ अरसा इबादत की, अल्लाह मेरी इबादत से राजी हुआ, और रब ने इरशाद फरमाया कि तू क्या चाहता है मांग। मैंने कहा मौला मुझे एक ऐसी जगह अता फरमा दे जहां मैं और तेरे सिवा कोई बंदा ना हो, कोई मखलूक ना हो, मैं बस तेरी इबादत करता रहूं और तुझे खुश करता रहूं, तुझे राजी करता रहूं, और तू मुझसे राजी होता है। रब ने मेरी ख्वाहिश को पूरा किया, ये चट्टान में मुझे पनाह दी गई, ये जो पानी देख रहे हो उसको मैं पी लेता हूँ, ये दूध की नहर देख रहे हो, ये दूध पीकर मैं अपनी भूख मिटा लेता हूँ, ये अंगूरों के और फलों के खोशे देख रहे हो, इन फलों और अंगूरों से मैं खा लेता हूँ, जितनी देर खाने में सर्फ होता है खाता हूँ, और फिर अल्लाह की इबादत में लग जाता हूँ। इस तरह मैं 1000 साल से इबादत कर रहा हूँ। हज़रत ईसा ने जब सुना हैरत ज़दा हो गया, अर्ज़ किया मौला इस बंदे के नेकियों का क्या आलम होगा, कितना मकबूल बंदा होगा, कितना पसंदीदा तेरा बंदा होगा, कितना महबूब बंदा होगा तेरा। परवरदिगार 1000 साल से इबादत कर रहा है, कोई गुनाह का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये किसी इंसान से मिलता नहीं है कि चुगली और ग़ीबत करे, किसी का माल दबाता नहीं है, किसी का माल लूटता नहीं है, किसी से न गुफ्तगू करता है, न किसी के साथ कोई लेन देन का मामला, सिर्फ तेरी याद में मशगूल है। कोई गुनाह ही नहीं है इसके नाम अमाल में सिवाय नेकी के। ऐ रब कदीर कितना मकबूल बंदा होगा। रब ने इरशाद फरमाया ईसा ताज्जुब न करो, मैं सबसे आखिर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भेजूंगा और अपने नबी को मबूस करूंगा और उस उम्मत को आखिरी उम्मत को भेजूंगा, तो एक रात ऐसी अता करूंगा इस उम्मत को कि उस एक रात में जो कोई 1-2 रकात नमाज मेरी रजा की खातिर पढ़ लेगा, मैं 1000 साल की इबादत का सवाब अता करूंगा। का मौला वो रात कौन सी है? कहा वो शबे बारात की रात है। जनाब ईसा सजदे में गए, मौला जिस उम्मत का और जिस नबी का आलम ये कि 2 रकात नमाज पढ़े एक रात में 1000 साल की इबादत का सवाब पाए। ऐ परवरदिगार मुझे उस उम्मत से फरमा दे। अल्लाह ने दुआ कबूल की और कयामत के करीब ईसा अलैहिस्सलाम हमारे नबी की उम्मत में तशरीफ लाएंगे, मगर नबी की हैसियत से नहीं, बहैसियत उम्मत ही तशरीफ लाएंगे। तो हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आया, मगर झूठे नबुव्वत के दावेदार पैदा हो गए। और आका ने अपने सहाबा को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम्हारी अज़मत बहुत बुलंद है, कोई गौस किसी सहाबी के बराबर नहीं हो सकता, कोई कुतुब किसी सहाबी के बराबर नहीं हो सकता। एक सहाबी एक पल्ले में रख दिया जाए और पूरे इस वक्त के जितने नेकोकार है एक पल्ले में रख दिया जाए, दर्जे और मकाम और मर्तबे में एक सहाबी के बराबर नहीं हो सकता। यहाँ तक के आका खुद फरमाते हैं कि मेरा एक सहाबी जिसने मुझे ईमान की हालत में बस एक झलक देखा, मेरी सोबत भी नहीं उठाई, 80 साल गुनाह करता रहा, 100 साल गुनाह करता रहा, 100 साल की उम्र में ईमान लाया, हुजूर को ईमान की हालत में बस एक निगाह देखी, चला गया, ईमान पर खात्मा हो गया। आका कहते वो मेरा सहाबी हो गया। और उसका मकाम और दर्जा क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते, सुनन अबू दाऊद की हदीस है, हुजूर फरमाते कि अगर तुम में से कोई गैर सहाबी ओहद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में दे दे और मेरा एक सहाबी एक मुट्ठी जौ अल्लाह की राह में दे दे, तो मेरे सहाबी के बराबर नहीं हो सकता। अव्वल तो ओहद पहाड़ के बराबर सोना ही नहीं मिल सकता, मिल जाए और वो अल्लाह की राह में दे भी दे, और सहाबी क्या करे? एक मुट्ठी जौ अल्लाह की राह में खैरात कर दे, और आप ओहद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में दे दो, सहाबी के बराबर दर्जे में नहीं पहुंच सकते। तो सहाबी का जब इतना बड़ा मकाम है तो नबी का क्या मकाम होगा? फिर नबी में हमारे नबी का क्या मकाम होगा? अक्ल हैरान, अक्ल उसका तसव्वुर नहीं कर सकता।
अब इन सहाबा में एक सहाबी हजरत उमर इब्न खत्ताब, आका उनको देखकर फरमाते हैं कि मेरे उमर की फजीलत का ये आलम है, मेरे उमर की असमत का ये आलम है, लौकाना मिन बादी नबीयुन लौकाना उमर इब्न खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर इब्न खत्ताब होता, ला नबी आबादी, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं। ये हदीस को ज़हन में रखें। हुजूर कह रहे हैं अगर मेरे बाद कोई नबी हो सकता था तो कौन हो सकता था? हज़रत उमर फारूक। और एक रिवायत में ये भी आया, बुखारी शरीफ किताबुल मगाजी के अंदर है कि हज़रत अली से भी फरमाया, गज़वा तबुक के मौके पे हुजूर जंग के लिए जा रहे हैं, अली को मदीने का मुहाफिज बनाया, कहा तुम मदीने में ठहरो, औरतों की हिफाजत करो, बच्चों की हिफाजत करो। मौला अली रोने लगे, मौला ऐ परवरदिगार अल्लाह के रसूल, मैं ताकतवर हूँ, लड़ने का हुनर जानता हूँ, जंगजू आदमी हूँ, आप मुझे औरतों में और बच्चों में छोड़े जा रहे हैं, सरकार मुझे जंग में ही लेकर चलें। आपने फरमाया नहीं, तुम्हारी मिसाल मेरी बारगाह में वही है जो मूसा की बारगाह में हारून की मिसाल थी। अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो अली वो तुम होते, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं। पता चला अली जैसा वक्त का सहाबी भी नबी नहीं हो सकता, उमर इब्न खत्ताब जैसा सहाबी भी नबी नहीं हो सकता। अच्छा, उमर इब्न खत्ताब की मैं एक फजीलत बता दूं, आज मैं ज्यादा बोलूंगा, आखिरी दिन है, घर ही जाना है कल। उमर इब्न खत्ताब की फजीलत बताऊं और फिर अबू बकर की फजीलत। अल्लाह अकबर। जिब्रील आए हुजूर की खिदमत में, अस्सलामु अलैकुम या रसूल। इमाम अब्दुल रहमान अस्तगफुरी अश-शाफ़ी अपनी किताब नुज़्ज़तुल मजालिस में रिवायत नकल करते, कहते या रसूल अल्लाह ने भेजा और रब फरमाता है कि मेरे हबीब से कहो कि आप कौन से सहाबा की फजीलत सुनना चाहते हैं। अल्लाह के नबी, मैं अल्लाह के हुक्म से आया हूं ताकि आपके सहाबा की फजीलत और उनका मकाम बताओ। हुजूर बताइए आप किसकी फजीलत सुनना चाहते हैं? आका ने कहा उमर की फजीलत बताओ। जिब्रील, मेरे उमर की फजीलत क्या है? कहा या रसूलल्लाह, उमर जितने जमीन में मशहूर नहीं है उससे ज्यादा आसमानों में मशहूर है। उनका चर्चा फरिश्ते ज्यादा करते, जितने जमीन वाले नहीं जानते उमर को उससे ज्यादा आसमान वाले जानते। और अल्लाह के नबी, अगर मुझे नूह अलैहिस्सलाम की बराबर उम्र दे दी जाए, यानी 950 साल उनकी तबलीग का जो वक्त है, मुझे 950 साल दे दिए जाए और मैं उमर इब्न खत्ताब की आपको फजीलत बताऊं, उनका मकाम बताऊं, सरकार 950 साल गुजर जाएंगे मगर उमर की फजीलत का एक बाब मुकम्मल नहीं हो सकेगा। एक बाब, एक चैप्टर, ऐसे कई बाब है उमर की फजीलत। ये उमर की फजीलत है। मगर मेरे आका क्या कहते हैं, आसमान में जितने सितारे हैं उन सितारों के बराबर उमर की नेकियां। मगर अबू बकर का मकाम ये है कि उमर की तमाम नेकियां अबू बकर की एक नेकी के बराबर। और जब ये फजीलत उमर ने सुनी मौला हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने, तो क्या कहा, लोगों अबू बकर के बारे में तुम क्या जानते हो? अबू बकर की शान ये कि काश मैं उमर इब्न खत्ताब ना होता बल्कि अबू बकर के सीने का एक बाल होता। सहाबा की अज़मत समझ में आ रही है? जब सहाबी नबी नहीं हो सकता तो आज कोई नबी हो सकता है? अरे आज का कोई पैदा होने वाला गरीब नवाज के बराबर नहीं हो सकता, आज का पैदा होने वाला गौसे पाक के बराबर नहीं हो सकता, आज का पैदा होने वाला सहाबी के बराबर नहीं हो सकता, तो फिर नबी कैसे हो सकता है? लेकिन हुआ ये कि इन सब के बावजूद भी कुछ लोगों ने नबुव्वत के दावे किए, हुजूर के बाद नबुव्वत के दावे किए, और उन दावों की बुनियाद पर फिर हमारे अहले सुन्नत के उलमा ने नबी के सच्चे आशिक होने की हैसियत से उनके खिलाफ फतवे दिए और उनको कुफ्र के फतवे लगाए। और ये हुजूर की पेशन गोई थी। मैं एक हदीस आपके सामने दिखा देता हूं कि देख ले हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब भी कितना है। ये सही बुखारी है, कुरान के बाद सबसे अफजल तरीन किताब, हदीस नंबर 3609, किताबुल मनाकिब। अन अबी हुरैरा, हदीस नंबर 3609, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, अबू हुरैरा से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तक़ुमु साअतु हत्ता युबअसु दज्जालून कज़्ज़ाबून क़रीबन मिन सलासीन कुल्लुहुम यज़उमु अन्नहु रसूलुल्लाह।
सरकार ने कहा करीब ऐसा वक्त आएगा कि 30 झूठे दज्जाल पैदा होंगे, झूठे होंगे, दज्जाल होंगे, 30 होंगे, और उनमें से हर कोई ये कहेगा कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। यानी हुजूर ने ये भी बताया कि मेरे बाद जबकि नबुव्वत का दरवाजा बंद हो गया, लेकिन कितने नबुव्वत के झूठे दावेदार आएंगे? 30 आएंगे। कुछ के नाम तारीख में हमें पता चलते हैं, कुछ शायद आगे वाले जमानों में आए जो नबुव्वत के दावे करें। जिनमें नबुव्वत के दावे करने वालों में एक नाम हमें मिलता है मुसलमा कज़्ज़ाब। हुजूर ही के जमाने में इसने नबुव्वत का दावा कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके खिलाफ जंग का ऐलान किया। हुजूर के उसी वक्त विसाल हो गया। खालिद इब्न वलीद के साथ अबू बकर सिद्दीक ने खलीफा बनने के बाद पहला काम यह किया कि मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जंग खड़ी किया। खालिद इब्न वलीद को सिपा सालार बनाकर भेजा, मुसलमा कज़्ज़ाब मारा गया, कुत्ते की मौत पर। उसके बाद असवद अंसी था हुजूरी के जमाने में, यमन का था शख्स, इसने भी नबुव्वत का दावा किया। इसको फिरोज दैलवी एक सहाबी रसूल है, उन्होंने कत्ल किया। उसके बाद एक मुख्तार सकाफी है जिसने पहले इमाम हुसैन के कातिलों से बदला लिया। बाद में उसको ये जाम हो गया, ये खप्त सवार हुआ कि मैंने इमाम हुसैन के जो करबला में जिन्होंने इमाम हुसैन को शहीद किया उनसे बदले लिए, उनको कत्ल किया, मैंने बहुत बड़ा काम किया। तो उसने दावा किया कि आजकल जिब्रील आ रहे हैं और जिब्रील ने कहा तू नबी है। उसको मुसैब इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हज़रत जुबैर के साहबजादे, उन्होंने कत्ल किया। बहुत सारे और भी बीच बीच में नबी आते रहे, सब नबियों को मारा गया। पता चला कि जो नबुव्वत का दावा करे शरीयत में वाजिबुल कत्ल है। हमारा इख्तिलाफ देवबंदियों से तब शुरू हुआ, तबलीगी जमात वालों से तब शुरू हुआ। उस वक्त नहीं हुआ कि ये तबलीग जमात लेके निकले नमाज के लिए तो हम इनसे गुस्सा हुए, हमने कहा भाई नमाज की तबलीग क्यों कर रहे हो? नमाज से कौन चिढ़ेगा भाई? नमाज से किसको इख्तिलाफ है? इख्तिलाफ उन चीजों से होता है शुरू जो इस्लाम में जिसका इनकार करना, जिसके खिलाफ कहना कुफ्र होता है। और जब कोई शख्स कितना ही मुअज़्ज़ज़ हो, कितना ही बड़ा आलिम हो, अगर खुदा ना खास्ता इस्लाम के खिलाफ वो कोई बात करे तो उस वक्त जो हकीकी आलिम होते, जो अल्लाह के रसूल के सच्चे गुलाम होते, उनकी जिम्मेदारी होती है कि उसका ताक़ुब करे, उसका रद्द करे और शरीयत के मुताबिक जो फतवा लगे वो फतवा उस पर लगाए। फतवा लगाने वाला कभी मुजरिम नहीं होता। इन बदमाशों ने क्या किया कि जब इन पे हमारे उलमा ने फतवा लगाए, खासतौर से आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने इनकी जमातों में फतवा लगाई, ये नहीं बताया कि फतवा क्यों लगाया, सिर्फ प्रोपेगेंडा क्या किया, कहा बरेली के खान साहब को कोई काम धाम नहीं थे, हर किसी को काफिर ही बोलते रहते। तो आला हज़रत कोई दीवाने और पागल तो नहीं थे कि बस उठे सुठे तू काफिर, तू काफिर, तू काफिर। भाई कुछ वजह होगी। एक आदमी किसी के पीछे पत्थर लेके दौड़ रहा है और आपने बिना कुछ जाने चीखना शुरू कर दिया, पागल है, पागल है। अरे भाई पूछो तो भाई ये पत्थर क्यों लेके दौड़ रहा है? कहीं इसने तो पहले इसको मारा नहीं, इसने तो कहीं बदमाशी नहीं की, गाली तो नहीं बकी, इसके साथ बदतमीजी तो नहीं की। बिला वजह कोई किसी के पीछे पत्थर मारता नहीं। अरे पागल जो होता है ना वो भी पत्थर नहीं मारता बिला वजह किसी को। किसी दीवाने और पागल को छेड़ा जाए तभी वो पत्थर उठाता। तो आला हजरत तो मुजद्दिद थे, अपने वक्त के इमाम थे, अपने वक्त के मुहद्दिस थे, बारगाह रसूल में मकबूल थे और इसका इतराफ तो इनको भी था। तो उनको कोई दीवानगी का दौरा तो नहीं पड़ा कि सबको काफिर कह दिया। कुछ तो हुआ होगा। उन चीजों को क्यों नहीं बताते? तो उनके हमारा इख्तिलाफ है, कौम को गुमराह करने के लिए कहते हैं भाई बरेलियों से सुन्नियों से हमारा इख्तिलाफ फातिया पर है। याद रखिए फातिया पर हमारा इनका कोई बुनियादी इख्तिलाफ नहीं, कब्रों की हाजिरी पर इन पर हमारा इख्तिलाफ नहीं, इस शबे बारात मनाने और न मनाने पर इख्तिलाफ नहीं, हलवा पकाने और न पकाने पर इख्तिलाफ नहीं, हमारा इनका चादर कब्रों पर चढ़ाने को लेकर इख्तिलाफ नहीं। हकीकी इख्तिलाफ ये है कि इनके मौलियों ने, देवबंदियों ने, तबलीग वालों ने ऐसी किताबें लिखी, ऐसी बातें लिखी, ऐसे अकीदों के प्रचार किए जो इस्लाम के मुताबिक कुफ्र थे। ये असली इख्तिलाफ। देवबंदी जमात के जो अकाबिर सबसे बड़े माने जाते हैं, जिन्होंने देवबंद का मदरसा बनाया, एक वक्त ही आया कि उनको अचानक खप्त सवार हुआ कि मैं भी नबी बन सकता हूं। ये इख्तिलाफ शुरू यहां से हो और उन्होंने इब्तिदा ये की कि उनके सवाने निगारों ने उनके बारे में लिखा कि बचपने में उनको क्या क्या होता था उनके साथ। एक किताब देखते चले आए, सवाने कासमी। और बहांगे दोबारा ऐलान कर रहा हूँ, वीडियो बन रही है इंटरनेटों पे, मेरे वीडियो मौजूद है। एक हवाला गलत साबित कर दो, जो चोर की सजा मेरी सजा और 1 लाख रुपए नकद इनाम ले जाओ।
एक हवाला गलत साबित, डंके की चोट पे बोलता हूँ, स्क्रीन पे दिखा के बोलता हूँ, किताब टेबल पे रख के बोलता हूँ, और मुनाजरों के चैलेंज के साथ। मगर ये खुद जानते हैं कि हमारी किताबों में लिखा है, इसलिए इनके मौलवी सामने नहीं आते। उन टॉपिकों पे बात करते हैं जो एक्चुअल में बुनियादी इख्तिलाफ नहीं है। हम कहते तुम सारी जिंदगी हमारे किसी बुजुर्ग की कब्र पे मत जाओ, हमें क्या पड़ी है? अरे हमारा बुजुर्ग ही नहीं चाहता तुम जैसा खबीस हम उनकी कब्र पर आए। हमने कभी नहीं कहा तुम हमारे मिलादुन नबी के जुलूस में आओ, हमारा जुलूस इतना मुकद्दस है, तुम जैसे खबीसों की जरूरत ही नहीं है हमारे जुलूसों। हमारा इख्तिलाफ इन पर है ही नहीं, और ना इन चीजों की बुनियाद पर हमारे उलमा ने इन पे कुफ्र के फतवे लगाए। अगर कोई मिलाद नहीं मनाता, याद रखिए हमारे नजदीक ना वो काफिर है ना वो फासिक है। अगर कोई फातिहा नहीं देता, हम उसको कुफ्र का फतवा नहीं देते। अगर कोई किसी की मजार पर हाजिर नहीं देता किसी बुजुर्ग के, हम काफिर नहीं कहते। क्यों? ये सारे काम हमारे नजदीक भी, हमारे उलमा के नजदीक भी फरोई मामलात है, फरोई मसाइल है, सवाब के काम है, करना फर्ज और वाजिब नहीं है। भाई मैं गौसे आजम को मानता हूँ, आज तक बगदाद नहीं गया, तो क्या कयामत में पूछोगी मुझसे कि गौसे आप पाक का नाम लेता था, गौस पाक की कब्र पर क्यों नहीं गया? नहीं साहब, जाऊंगा तो सवाब है, नहीं गया तो कोई गुनाह नहीं, कोई पूछ नहीं। इन पर इख्तिलाफ ही नहीं, इख्तिलाफ इन चीजों पर है। सवाने कासिमी, मौलाना कासिम नानातवी, जरा रिश्ते नाते सुन लो, कल कोई इनकार ना कर दे कि हमारा इनसे ताल्लुक नहीं है। ये ऐसे मौके पे इनकार कर देते हमारा ताल्लुक नहीं है, हमारे अब्बा ही नहीं है बोलते, बाप का इनकार कर देते। इस किताब किसके बारे में लिखी जा रही है? मौलाना कासिम नानातवी, जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद बनाया बकौल इनके, और इन्हीं के सगे पोते थे, मौलाना कासिम नानातवी के ही सगे पोते थे, जिन्होंने तबलीगी जमात के लिए किताब लिखी फजाइले आमाल, जिस किताब का तबलीगी जमात वाले दर्स देते हैं। ताल्लुक देख रहे हैं ना आप, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। और खुद मौलाना इलियास कांदेलवी, जिन्होंने तबलीगी जमात की बुनियाद रखी, वो देवबंद के पढ़े हुए थे, देवबंद से उन्होंने पढ़ा, देवबंद से फरागत हासिल की। सवाने कासिम 2-3 जिल्दों में आती है कासिम नानातवी के बारे में। सवाने उन्हीं के खलीफा, उन्हीं के मुरीद, उन्हीं के शागिर्द, जिनका नाम है सैयद मनाजिर हुसैन गीलानी, मनाजिर अहसन गीलानी। उन्होंने लिखा, सफा नंबर इसका 31, जिल्द नंबर 1, कासिम नानातवी के बचपने का एक वाकया लिखा जा रहा है कि कासिम साहब का हाल क्या था बचपन में। कहते हैं मौलवी साहब, उर्दू में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, बिहार वाले उर्दू पढ़ना जानते हैं। मौलवी साहब यानी हजरत नानातवी, और हे भी लिखा है रहमतुल्लाह अलैह। मौलवी साहब यानी हजरत नानातवी ने अय्यामे तिफली में, अय्यामे तिफली यानी बचपन के आलम में, जब छोटे थे, छोटी उम्र थी, उस छोटी उम्र में ये ख्वाब देखा था कि गोया मैं अल्लाह जल्ले शानहू की गोद में बैठा हुआ हूँ। कहाँ बैठे ये फजीलत है मौलवियों की। ऐसा ख्वाब अल्लाह के रसूल ने कभी नहीं देखा कि मैं अल्लाह की गोद में बैठा हूँ। कभी अबू बकर ने नहीं देखा, उमर ने नहीं देखा। इनकी अजमत का आलम ये था, ये अल्लाह की गोद में जाके डायरेक्ट बैठे। और भूल गए कि हमारा अकीदा तो यह है कि अल्लाह जिस्म जिस्मानियात से पाक, बॉडी लेस, उसका कोई जिस्म नहीं है, वो जिस्म से पाक, वो हाथ से पाक, पैर से पाक, चेहरे से पाक, कान से पाक, नाक से पाक। इसलिए कि जिस्म होने के लिए मटेरियल चाहिए, मादा चाहिए, और मादा होगा तो खुदा की जात बाद में होगी, मादा पहले मानना पड़ेगा। भाई आप हम सब कौन है? इंसान। किस चीज से बनाया गया हमें? 4 चीजों से, बल्कि उसमें एक जोड़ लीजिए 5। 4 सुनते हैं, मैं 5वां जोड़ रहा हूं। मिट्टी, मिट्टी को पानी में गूंदा, गूंदने के बाद पानी, दूसरा कौन सा मिला इंसान की तखलीक में? पानी। हवा से सुखाया गया, आग से तपाया गया, यानी इंसान की तखलीक 4 चीज से हुई, मिट्टी, पानी, आग और हवा। और 5वीं चीज क्या है? रूह। रूह डाली गई, इंसान की तखलीक हो गई। इंसान पहले था कि मिट्टी पहले थी? बोलो। इंसान पहले था कि पानी पहले था? इंसान पहले था कि आग पहले थी? इंसान पहले था कि हवा पहले थी? हवा पहले थी, आग पहले थी, मिट्टी पहले थी, पानी पहले था। अल्लाह ने इन अनासिर को, इन अज्जा को मिलाकर इंसान की तख्लीक की। तो किसी चीज को बनाना है तो मटेरियल पहले चाहिए। माइक बाद में बना, लोहा पहले था।
वायर बाद में बना, प्लास्टिक पहले था। इसमें अल्युमिनियम के तार है, अल्युमिनियम पहले था, वायर में बाद में बनाया गया। तो किसी भी चीज को बनाने के लिए एक मटेरियल चाहिए। अगर खुदा जिसमें तो मटेरियल चाहिए, तो मटेरियल पहले हुआ, खुदा बाद में हुआ। माज़अल्लाह, तो फिर खुदा अज़ली और अबदी और सबसे पहले अव्वल का हुआ। इसीलिए अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह जिस्म से पाक, उसका कोई जिस्म नहीं। कैसा है वो अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने, हम नहीं। मगर इन्होंने गोद बताया तो ये बताया कि गोद थी कितनी बड़ी कि कासिम साहब जाके बैठ गए। महदूद कर दिया अल्लाह को, लिमिटेड कर दिया। तो बचपन में ये देखते थे कि साहब मैं गोद में बैठा हूं। उसके बाद फिर हालत बड़ी इनकी, फिर इनका यह हाल हुआ कि इनके पीरो मुर्शिद थे हाजी इमदादुल्लाह माजिर मक्की। कल जिनका जिक्र आया था कि वो उनकी भावा खाना पका रही थी तो हुजूर आए, मैं खुद खाना पकाऊंगा। वही हाजी इमदादुल्लाह। ये बहुत लंबा वाकया है। इसकी जिल्द नंबर 1 है, 2 सफ़े स्कैन किए हुए आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। पूरा अगर मैं पढ़ूंगा इबारत के साथ तो बड़ा वक्त लग जाएगा। इस एतमाद के साथ कि आप मुझ पर यकीन करेंगे और इस जिम्मेदारी के साथ जिसको हवाला देखना हो, मैं असल किताब से हवाला दिखाने के लिए तैयार हूँ। प्रोग्राम के बाद कामगाह पर आकर देख सकता है। जबानी सुना रहा हूँ। 2 सफ़ों पे वाकया लिखा गया है कि मौलवी कासिम नाना तभी तस्बीह पढ़ते थे, इबादत करते थे, तो बाद में उन पे एक अजीब कैफियत होती थी। तो अपने पीर साहब के पास गए, हाजी इमदादुल्लाह के पास, और कहने लगे कि हुजूर बड़ी अजीब बात है, जब मैं तस्बीह पढ़ता हूँ, जिक्र करता हूँ अल्लाह का, तो मुझ पर बोझ मालूम होता है, वजन मालूम होता है। ऐसा लगता है जैसे मनोवजन रख दिया गया, जैसे मुझ पे पहाड़ रख दिए गए। तो उनके पीर साहब हाजी इमदादुल्लाह ने कहा, मौलाना मुबारक हो, ये वजन वही है जो रसूलुल्लाह को वही के वक्त महसूस होता था। और अल्लाह तुमसे भी अनकरीब वो काम लेगा जो नबियों से लिया जाता है। अब कासिम नाना तभी के पूरा दिमाग में बैठ गया कि आज नहीं तो कल अपन नबी बनने वाले हैं, बस जिब्रील का इंतजार है। मगर फिर उनको जब बड़े हुए तो उनको एक प्रॉब्लम आया। कहा वो तो ठीक है कि अपने को बचपन में शैतान ने ख्वाब दिखा दिया कि गोद में बैठे अल्लाह की। यहाँ तक भी चल गया कि साहब वो बोझ लगता, तो पीर साहब ने कहा वो वही के वक्त जो हुजूर पे बोझ महसूस होता था वही तुम्हें महसूस हो रहा है। लेकिन अगर मैं नबुवत का दावा कर दूं या लोगों से कहूं मैं भी नबी हूं तो बहुत मारेंगे, जूते पड़ेंगे। तो पहले लोगों का सहन बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने उसके लिए किताब लिखी और यही किताब फितने का सबब बनी। किताब का नाम है तहज़्ज़ुरुन नास। ये आपके सामने छोटी सी किताब है, छटाक भर का रिसाला, आसानी से मिल जाता है। आप दिल्ली कहीं से भी खरीद सकते हैं। तहज़्ज़ुरुन नास सफ़ा 22 और 43, 2 सफ़े इस पर इन्होंने किताब लिखी और एक रास्ता हमवार किया कि लोगों का जहन कैसा बनाया जाए। कहते हैं कि इसी तरह अगर फर्ज कीजिए आपके जमाने में भी इस जमीन में या आसमान में कोई नबी हो तो भी इस वस्फ़ नबुवत में आप ही का मोहताज होगा। इसका सिलसिला नबुवत बहर तौर पर आप ही पर मुख्ततम होगा। इबारत थोड़ी उर्दू में बड़ी गाड़ी में लिखी गई। आज के उर्दू पढ़ने वाले शायद इसको ना समझ सकते। यानी कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में या हुजूर के बाद कोई नबी अगर माना भी जाए तो नबी तो होगा, लेकिन नबुवत में फैज़ में वो रसूलुल्लाह का ही मोहताज होगा। फैज़ रसूल से पाएगा लेकिन नबी हो सकता है। हुजूर के बराबर नबी नहीं होगा, हुजूर से थोड़ा छोटा लेवल का नबी, मगर नबी हो सकता है। फिर आगे लिखते हैं इसी किताब में एक जगह, अगर बिलफर्ज आपके जमाने में भी कहीं और कोई नबी हो, जब भी आपका खातिम होना बदस्तूर बाकी रहता है। कहते अगर हुजूर के जमाने में भी कोई नबी मान लिया जाए, हुजूर के दौर में भी नबी मान लिया जाए, तो तब भी आप खातिमुन नबी आखिरी नबी रहेंगे। अब आप सोचोगे यार आखिरी नबी कैसे रहेंगे, जो पहले आया हुआ अव्वल है, जो बाद में आया हुआ आखिर है। मुझसे पहले वो हमारे बंगाल के मुकर्री साहब है तो ये अव्वल है, मैं बाद में आया तो मैं आखिर हूँ। तो मैं अव्वल नहीं हो सकता या आखिर नहीं हो सकते। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर में आए और उसके बाद अगर कोई नबी आए तो फिर हुजूर आखिरी नबी कैसे रहे। अब ये एतराज है, इसका जवाब उन्होंने बड़े दूर की कौड़ी लाई मौलवी साहब ने। देखिए कैसे लोगों के जहन बनाने की कोशिश की गई। कहते यानी अगर बिल फर्ज
आपके जमाने में या बिलफर्ज आपके बाद भी कोई नबी फर्ज किया जाए तो भी खातमत मोहम्मदिया में फर्क ना आएगा, क्योंकि फकरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातम फकत इस मायने कर नहीं कि आप सबसे पिछले जमाने के नबी है जैसा कि अवाम का ख्याल है, बल्कि जैसे आप खातिमे जमानी है वैसे आप खातिमे जाती और खातिमे रुतबी नबी थे। कहता अवाम तो ये समझती है कि हुजूर आखिरी में इसलिए आखिरी नबी है, इस एतबार से इस वजह से हुजूर आखिरी नबी नहीं है। आखिरी नबी होने की वजह यह है कि हुजूर दर्जे में, मकाम में, फजीलत में आखिर है। अब हुजूर के बाद भी अगर कोई नबी आए हुजूर के दर्जे का नबी नहीं होगा। नबी तो आ सकता है लेकिन मकाम और मर्तबे में हुजूर के बराबर नहीं आएंगे। भाई ये जलसा आखिरी जलसा नहीं है, फारूक रज़वी से भी बड़े बड़े आलिम और भी आगे आएंगे, आइंदा साल भी जलसा होगा, मुझसे बड़े भी खतीब आएंगे, मैं आखिरी नहीं हूं। तो ये वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि हुजूर जो आए वो हुजूर इस एतबार से आखिर थोड़ी है कि आखिरी आए जमाने के एतबार से कि हुजूर का जमाना आखिरी है उसके बाद फिर कयामत है। जी नहीं, हुजूर के खातमत का मतलब यह है कि हुजूर रुतबे के एतबार से, खातिमे जाती के एतबार से, मकाम और मनसब के एतबार से आखिरी नबी है। हुजूर के बाद भी अगर नबी आए तो हुजूर के बराबर का नबी नहीं होगा, हुजूर से छोटा नबी होगा। कितना घुमा घुमा के बातों को लाया गया। और फिर उसके बाद सफ़ा 43 पे लिखा, अगर बिल फर्ज बाद जमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नबी पैदा हो, हुजूर के जमाने के बाद भी कोई नबी पैदा हो, आप मानते हैं कि अब कोई नबी पैदा होगा? ईसा अलैहिस्सलाम भी पैदा नहीं होंगे, आसमानों में आसमान से नुज़ूल फरमाएंगे, पैदा तब कोई नबी होगा ही नहीं। लेकिन मुल्ला जी क्या कहते हैं कि अगर बिल फर्ज बाद जमाने नबी हुजूर के जमाने के बाद कोई नबी पैदा हो तो फिर भी खातमियत मोहम्मदी में कोई फर्क ना आएगा। छे जाए कि आपके मासर किसी और जमीन में, या फर्ज कीजिए इसी जमीन में कोई और नबी तजवीज किया जाए, अगर इसी जमीन में एक नबी मान ले, या जमीन के 7 तबक है किसी और तबक में कोई नबी मान ले, तब भी हुजूर के आखिरी नबी होने में फर्क नहीं आता। नबी पैदा हो सकता है मगर वो हुजूर के लेवल का नबी नहीं होगा। यानी जहन उन्होंने बताया कि जब मैं ऐलान नबुव्वत अगर कर भी दूं तो लोग का हाँ नबी है लेकिन छोटे वाले, बड़े नहीं, हुजूर के लेवल के नहीं, हुजूर के बराबर के। मगर इनकी किस्मत खराब थी जनाब, ये अपने लिए रास्ते बना रहे थे, अल्लाह की गोद में बैठ गया, वही आ गई, वही का बोझ महसूस हो रहा है, किताब लिख दी तहसीर, ये भी सब लफड़े चल ही रहे थे। और इस पर उलमा ववेला मचा रहे थे कि तुमने हुजूर की खातमत का इनकार किया, हुजूर के बाद नबी आने को मानते हो तुम, ये कुफ्र है। अभी चल ही रहा था कि पंजाब गुरदासपुर का एक शख्स था, पंजाब गुरदासपुर का शख्स था, नाम था गुलाम अहमद कादियानी। वो खड़ा हुआ, कहा जनाब आपने लिखा नबी पैदा हो सकता है, नबी आ सकता है, आ सकता नहीं है, मैं आ गया, मैं नबी ऐलान कर दिया। यानी बाजी कोई और मार के ले गया। हुआ ये कि खाना आपने अपने लिए पकाया, आके कोई और खा के चला गया। बिस्तर आपने अपने लिए बिछाया, सामने वाले ने आपको धक्का देके गिरा दिया और खुद ही आपके बिस्तर पे सो गए, मुंह का निवाला छीन दिया उसने कम वक्त। अब ये बौखला के सारे देवबंदी में हलचल मच गई, अरे साहब ये तो बाजी ले गया, गुलाम अहमद कादियानी ने खुद नबुव्वत का दावा कर दिया। तो अब देवबंद के मौलवी बौखला गए और उस वक्त के थानवी साहब के शागिर्दों में एक मौलवी थी, मौलवी अताउल्लाह बुखारी। क्या नाम था? मौलवी अताउल्लाह बुखारी। उन्होंने गुलाम अहमद कादियानी को चैलेंज कर दिया, तू नबी कैसे? चल बात कर, मुनाजरा करेंगे। कैसे मुनाजरा हुआ, क्या हुआ, मैं नहीं बयान करता, ताहिर गयावी की जबानी सुन लीजिए। उस मुनाजरे की रुदात ताहिर गयावी की जबानी सुनिए। आप ही के बिहार गया से ताल्लुक है जनाब का, और इतना बड़ा जाहिल है, अब तो कब्र में टांग लटक रही है उसकी, पता नहीं कल खबर आ जाए कि आज खबर आ जाए, कोई गारंटी नहीं है। ये हालत से गुजर रहा है वो भी। मुनाजरे में भी उसने ऐसा मजाक की बातें की कि खुद भूल गया कि मैं अपने मौलवी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, अपने मौलवियों के परख उड़ा दी। जरा सुनिए, ये ऑडियो है, नेट पे डली हुई इनकी तारीफ साहब, जरा सुन लीजिए। ये फोटो मैंने लगा दी ताकि आप ये भी देख लें कि ये दुपट्टे में जो ओढ़े हुए है ना, ये ताहिर गयावी, रुमाल जो ओढ़े हुए, और ये जो बाजू में एक फोटो दिख रही है आपको, ये अताउल्लाह बुखारी। अब ताहिर गयावी साहब रुदार बयान कर रहे हैं, जरा सुनिए। कुरान से अपनी नबूवत साबित करता है,
कहा था मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बादिही इस्मुहु अहमद। अब देखिए दलाइल, कुरान से अपनी नबूवत साबित करता था। कहा था मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बादिही इस्मुहु अहमद। अल्लाह के रसूल खुद बशारत देते हुए आए थे कि मेरे बाद एक पैगंबर आएगा, एक रसूल आएगा उनके बाद, जिसका नाम होगा अहमद। मैं गुलाम अहमद, वही रसूल। हजरत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अरे बेवकूफ गदहुल लजी खरदिमा, आयत में तो इस्मुहु अहमद है और तेरा नाम है गुलाम अहमद। आने वाले का नाम अहमद बताया गया, तू तो अहमद नहीं, तू तो गुलाम अहमद है। तो कादियानी साहब बोलने लगे कि देखिए हुजूर, असल नाम हमारा तो सिर्फ अहमद है, वो तो माँ बाप ने गुलाम बढ़ा दिया है। मेरा प्योर खालिस नाम तो सिर्फ अहमद ही है, माँ बाप की गलती से गुलाम बढ़ गया, इसलिए उस गलती को छोड़िए, जो खालिस नाम है वो तो अहमद ही है। तो मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अच्छा, मैं तो समझ रहा था कि ऐसा हादसा मेरे ही साथ हुआ है, लेकिन आपके साथ भी ऐसे ही हादसा हो गया। मेरा भी नाम सिर्फ अल्लाह था, ये तो माँ बाप ने गलती से उसके पहले अता लगा दिया तो अताउल्लाह हो गया। मैं समझ रहा था कि तन्हा मेरे ही साथ ये हादसा हुआ है, लेकिन अजीब इत्तिफाक है कि आपके साथ भी यही वाकया हो गया। आपका नाम अहमद था, गुलाम आपके माँ बाप ने बढ़ा दिया। मेरा नाम अल्लाह था, अता मेरे माँ बाप ने बढ़ा दिया। चलिए आप भी सही, मैं भी सही, चलिए आप भी सही, मैं भी सही, लेकिन सवाल पैदा होता है, जब मैं अल्लाह हूं तो नबी तो मैंने बनाया नहीं आपको, नबी बने कैसे तुम? मामला तो फिर फंसे का पता रह गया। तो कादियानी अहमकुन्नास, कादियानी अहमकुन्नास से बड़े तो अहमकुन्नास तुम हो जनाब। मुनाजरा समझ में आया? बकौल ताहिर के अभी साहब के अताउल्लाह बुखारी से मुनाजरा हुआ। सबसे पहली जहालत सुनी अताउल्लाह बुखारी की, उसने कहा तू नबी है, इसकी दलील दे। ये दलील मांगना ही कुफ्र है। याद रखिए, अहले सुन्नत का अकीदा है कि हुजूर के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। ये अकीदा ऐसा है कि सूरज मशरिक से निकलने की बजाय मगरिब से निकल सकता है, लेकिन कोई नबी आए ये हम मानने के लिए तैयार। तो जब ये अकीदा इतना पुख्ता है तो ये कहना दलील दे तू अपने नबी होने की, तो अगर वो दलील दे दे तो क्या आप नबी मान लेंगे उसको? माज़अल्लाह। हमारा ईमान तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि अगर कोई आके चांद के टुकड़े भी कर देना, हम कहेंगे तू नबी नहीं हो सकता। ये शोबेबाजी, ये है हमारा कुरान पे, अल्लाह की किताब पे। ये कहते दलील दे। तो गुलाम अहमद कादियानी ने दलील दी और कुरान की आयत पढ़ी, पारा नंबर 28 सूरह अस-सफ आयत 6 पढ़ी। इन्होंने पारा वगैरह नहीं बताया, डायरेक्ट आयत सुनाई। मैं आपको पारा नंबर, सूरह नंबर, आयत नंबर भी बताया। पारा 28 सूरह अस-सफ आयत 6। गुलाम अहमद कादियानी ने अपने नबुव्वत की दलील दी कि कुरान में मेरा जिक्र का मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बादिही इस्मुहु अहमद। कहा ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ईसा के जुमलों को कुरान में अल्लाह ने बयान किया कि मैं तुम्हें एक आने वाले रसूल की बशारत देता हूं जिसका नाम अहमद होगा। कहा वो अहमद मैं, मेरा ही नाम अहमद है। हालांकि ये अहमद ये मरदूद नहीं है और ना कोई और अहमद है। खुद आका की हदीस है सही बुखारी की, हुजूर फरमाते मेरा जमीन पे नाम मोहम्मद है और आसमान में नाम अहमद है। या आसमानी नाम का तस्करा किया जनाब ईसा। लेकिन गुलाम अहमद कादियानी ने दलील दी तो अताउल्लाह बुखारी ने कहा कि कुरान में तो अहमद आया है, लेकिन तेरे नाम से पहले तो गुलाम है, तू तो गुलाम अहमद है, अहमद तो नहीं है। तो असल में जब मैं पैदा हुआ तो मेरे माँ बाप को थोड़ी पता था मैं नबी हूं, उन्होंने गलती से गुलाम लगा, मेरा असली नाम तो अहमद है। तब अताउल्लाह बुखारी बेवकूफ का जवाब सुनिए। अच्छा, मैं समझा ये हादसा मेरे ही साथ हुआ है, अब पता चला ऐसे हादसा आपके भी साथ हुआ। असल में मैं तो अल्लाह हूं। जब पैदा हुआ मेरे माँ बाप ने जाना नहीं कि अल्लाह साहब पैदा हो गए, तो उन्होंने अता लगा दिया नाम से पहले, तो अताउल्लाह हो गया। हकीकत तो यह है कि मैं अल्लाह हूं, और जब मैं अल्लाह हूं तो मैंने तो आपको नबी बनाया नहीं, तो आप कैसे बने?
ये दलील दी। यानी कहने का मतलब सीधे शॉर्टकट जुमले में ज्यादा तफसीरा नहीं कर रहा हूँ, मुख्तसर जुमले में बता दूं कि इसका मतलब ये हुआ कि उसने तो झूठे नबुव्वत का दावा करके मुस्लिमा कज़्ज़ाब के तरीके पे अमल किया, मुख्तार सकीफी पे अमल किया, अस्वद अंसी पे अमल किया। इन्होंने कहा बे अगर तू मुस्लिमा कज़्ज़ाब है अपने वक्त का, तो हम भी नमरूद और फिरौन से किसी तरह कम नहीं। तू अगर नबुव्वत का दावा करेंगे तो हम खुदा ही दावा करेंगे। ये है जमात के मुनाजिरों के हाल और जमात के उलमा के हाल। अब नतीजा क्या हुआ कि ये किताब जब आई तहज़ीरुन नास, तो आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने इस किताब की इबारत को और इस किताब को सऊदी अरब के उलमा के सामने पेश किया। खुद फतवा नहीं लगा दिया अकेले था, अपनी राय नहीं लेकर खड़े हो गए कि मैं जो कह रहा हूं वही बस हक है और सही है। उस जमाने में सुन्नियों की हुकूमत थी। हरमैन शरीफैन मक्का और मदीना के बड़े चैयर उलमा, शाफी मसलक के, हनफी मसलक के, मालकी मसलक के, हम्बली मसलक के, चारों मसलकों के बड़े बड़े इमाम और मुहद्दिसीन को जमा किया, ये किताब पेश की और कहा देखो इन्होंने ये अकीदा लिखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी कोई नबी आ सकता है। क्या फतवा इनके बारे में? तमाम उलमा ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर फतवा दिया कि ऐसा शख्स काफिर है। और किस तरह काफिर है? इत्तिफाकी मुत्तफ़िक़ा फैसला है, मन शक्का फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फ़क़द कफ़र। ये ऐसे बदतरीन काफिर है कि जो इनके कुफ्र और अजाब में शक करे वो भी काफिर है। हुजूर का आखिरी नबी होना मुसल्लम है कुरान और हदीस से और इजमा से साबित है। इसका इनकार कुफ्र है, और ऐसा कुफ्र के जो शक करे इसके कुफ्र होने में ऐसे के वो भी काफिर है। 37 उलमा ने दस्तखत किए, फतवे दिए, और वो सारे फतवे अरबी जबान में अब उर्दू तर्जुमे के साथ भी छपते हैं। हुस्सामुल हरमैन नामी किताब के में छपता है। ये हुस्सामुल हरमैन आज भी मिलती है, जिसमें अरब के उलमा के फतावे मौजूद है। आप मार्केट से जहां हमारे सुन्नियों का मकतबा हो कहीं भी, शायद पटना में आपको मिल जाए, आपके इलाके में तो मेरे ख्याल से मकतबा होगा नहीं, पटना में मिल जाएंगे आपको बिहार में। और अगर यहाँ ना मिले तो आप दिल्ली, बरेली शरीफ कहीं से भी जहाँ सुन्नियों के बड़े मराकिज है, या हत्ता के नागपुर में भी आपको किताब मिल जाएंगी, बम्बई में मिल जाएंगी। हुस्सामुल हरमैन लाएं, घर में देखें, उर्दू तर्जमा भी है, साथ में अरबी भारती भी है जो अरब के उलमा के फतवा। तो नबुव्वत का इनकार किया, नबी का इनकार किया। लेकिन बड़ी हैरानी होती है इस फिरके को देखकर कि हमारे आका की नबुव्वत पर इत्मीनान नहीं है इनको, रसूलुल्लाह की नबुव्वत पर तसल्ली नहीं है। ये हुजूर को छोड़कर दूसरे नबियों को तलाश कर रहे हैं। अभी हाल ही का बयान है, अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ और ये अभी मसला चल ही रहा है। देवबंदियों की जो सबसे बड़ी इस वक्त जो जमात है जिसका नाम है जमियतुल उलमा हिंद, उसके सदर साहब है। शक्ल से पहचानते कौन है? ये अरशद मदनी है। नेट पे छाए हुए हैं, बड़ा सम्मेलन लिया दिल्ली में और क्या बकवास की उन्होंने। जरा सुन लिए किन लोगों को नबी मानने के चक्कर में आई है, नबी को होते हुए दूसरे नबी ढूंढ रहे हैं। कितने बड़े अहमक है ये, देखिए। इस मुल्क की तारीख ये है कि अल्लाह ने, ओम ने इसी धरती के ऊपर मनु को उतारा है। मनु यानी आदम को उतारा है। उनकी बीवी हम हव्वा कहते हैं, वो हमवती कहते हैं, उसको उतारा है। हम उसी के पूर्व, वही हमारे पूर्वज हैं, सबके पूर्वज हैं, नबियों के पूर्वज हैं, रसूलों के पूर्वज हैं, हिंदुओं के पूर्वज हैं, मुसलमानों के पूर्वज हैं, ईसाइयों के, सारी दुनिया के। हमने उनके कदमों के ऊपर सर रखा हुआ है। बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न बरहमा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे? कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है।
उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, माज़अल्लाह, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब ये है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूछते थे। इनकी जैसे टोपी टेढ़ी है ना, दिमाग भी टेढ़ा हो गया है। और ऐसे बुढ़ापों में तकरीर नहीं करना चाहिए, वैसे दिमाग सटिया जाता है। और देवबंदी होने की बुनियाद पर और ज्यादा सटिया गया। कहते हैं कि मैंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों से पूछा कि सबसे पहले मनु को पैदा किया किसने पैदा किया? जब ओम नहीं था, ये नहीं थे, वो नहीं थे, वो ब्रह्मा नहीं था, राम नहीं थे, कृष्ण नहीं थे, फुला नहीं थे, फुला नहीं थे, किन किन के नाम दिया उसने। जब कोई नहीं था तो कौन था? तो बोले मनु था, उसको हम आदम कहते हैं। इसको हिंदुओं ने भी एक्सेप्ट नहीं किया और गालियां बकनी शुरू कर दी, पागल हो गया बुड्ढे को। अरे भाई, मनु का उनका कुछ और तस्वुर है, हमारे आदम अलैहिस्सलाम का लेके और तस्वुर है। इस बेवकूफ ने उनके घर की किताबें पढ़ी होती, मनु की पैदाइश कैसे हुई मालूम है? आप हंसोगे यार। और बाखुदा मेरा किसी मजहब का मजाक उड़ाना मकसूद नहीं। इनकी किताबों में, मेरे पास ओरिजिनल किताब है मनुस्मृति, वही ऋषि मनु ने लिखी है, जो वही मनु जिसको आदम बता रहे, ये उसी की लिखी हुई मनुस्मृति। उसमें मनु ने खुद लिखा कि सबसे पहले एक अंडा था, अंडे में ब्रह्मा पैदा हुए, अंडा फूटा, एक छिलके से आसमान बना, एक छिलके से जमीन बनी, और वो जो सफेदी थी जो उसके अंदर, वो क्या बोलते, पीला बोलते हमारे यहाँ, तो जर्दी, जर्दी से कौन बने जनाब? ब्रह्मा पैदा हुआ। फिर ब्रह्मा की नाव से मनु पैदा हुआ। मुझे बताइए, क्या आदम की तख्लीक के बारे में यही तस्वुर है हमारे? क्या कुरान ने यही कहा? कुरान तो कहता आदम को हमने मिट्टी से पैदा किया। खुदा किसी से पैदा नहीं हुआ, लम यलिद वलम। यहाँ तो मनुस्मृति में मनु खुद लिख रहा है कि ईश्वर पैदा हुआ, अंडे में से निकला। तो हमारा खुदा तो अंडों में से नहीं निकला। कहां से मनु और अल्लाह एक आ गए, मनु और आदम एक आ गए? फिर अल्लाह और ओम एक ही है, तो मनु किसको पूछते थे? तो कहने लगे जनाब ओम को पूछते थे। अच्छा, तो हमने कहा ओम क्या है? तो हिंदुओं ने कहा कि भाई ओम एक हवा है। आप खुदा को हवा मानते हैं? ये हवा चल रही है, खुदा चल रहा फिर रहा है? इस सटियाई में, बुद्धि की सटियाई भी बातें। अल्लाह एक हवा है, ओम हवा है। हमने कहा अरे बाबा, उसी को तो हम अल्लाह कहते हैं, तो ओम को हम अल्लाह कहते हैं। तो अगर अल्लाह और ओम एक ही है, तो बेटा कल से मस्जिद में ओम नमः शिवाय का वजीफा शुरू कर दो। तो ये रसूलुल्लाह को नहीं मानने को तैयार, असल पैगंबर आदम को मानने को तैयार नहीं। आदम को छोड़ के ओम को ढूंढ रहे, खुदा को, रब को छोड़कर ये ओम को ढूंढ रहे हैं, आदम को छोड़ के मनु को ढूंढ रहे हैं। और याद रखिए, अगर मनुस्मृति आप पढ़ोगे, आज उस किताब पे बैन करने को लेकर एसटी समाज के लोग आंदोलन चला रहे हैं। उसी किताब को डॉक्टर आम्बेडकर ने चला दिया। क्यों? उस किताब में इतनी ऐसी ऐसी बातें लिखी है जो आप हजम नहीं कर पाओगे। शूद्र और ब्राह्मण के नाम से ऐसी ऐसी बातें कि ब्राह्मण ने अगर किसी शूद्र लड़की से शादी कर लिया, तो मनुस्मृति में मनु ने लिखा है कि वो जन्म जन्मांतर तक जो है, कई जन्मों तक वो ब्राह्मण जो है जहन्नम में जलेगा। बताइए, क्या ये हमारे इस्लाम की तालीम है? हमारे यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है। सैयद से भी निकाह होता है, गैर सैयद से भी निकाह होता है। हमारे यहाँ निकाह की शर्त ईमान है, हसब व नसब नहीं, खानदान नहीं। मनुस्मृति में मनु ने लिखा कि अगर किसी शूद्र ने, किसी निचली जात वालों ने अगर ग्रंथों के, जो इनके ग्रंथ होते हैं, जो इनके पुराण है, उसके श्लोक को सुन लिया तो पिघला हुआ शीशा उसके कानों में डाल दिया। ये मनु की तालीम है कि आदम अलैहिस्सलाम और हमारे पैगंबरों की तालीम है कि कुरान जो है वो छोटी कौम के लोग ना पढ़े। अरे हमारा मजहब तो इतना प्यारा है कि हमारे यहाँ कौम और कौमियत को नहीं देखा गया, लियाकत और इल्म को देखा गया, काबिलियत को देखा गया। वक्त का सैयद ज़ादा हो, आले रसूल हो, लेकिन अगर एक इमाम अंसारी बिरादरी का हो, मंसूरी बिरादरी का हो, किसी भी बिरादरी का हो, मगर आलिम है, इल्म है, तो वक्त का सैयद उसके पीछे नमाज पढ़ता है और ये नियत करके कहता है पीछे इस इमाम की।
हमारे यहाँ मेरिट की बुनियाद पर जो है आदमी की अहमियत है, खानदान की बुनियाद पर नहीं। मगर मनुस्मृति तो ये कहती है जो ओम की तालीम है, एक मनु ऋषि की तालीम है, और ये मनु को आदम बता रहे चचा। चलो बड़े मियाँ तो ओम तक रुक गए, मनु तक रुक गए। एक और सरफिर है जमयतुल उलमा के सदर यूपी के, इलियास नाम है इसका, मौलवी मुफ्ती इलियास। ये जाहिल ने क्या बयान दिया था, जरा सुनिए। इंडिया टीवी और तमाम चैनलों पे चला था, इनकी भी जरा गुफ्तगू सुन लीजिए। उलेमा के मुफ्ती मोहम्मद इलियास ने एक हैरान करने वाला बयान दिया है। अयोध्या में मोहम्मद इलियास ने कहा कि भगवान शंकर मुस्लिमों के पहले पैगंबर हैं और इस बात को मानने में मुसलमानों को कोई गुरेज नहीं है। जमात उलेमा 27 फरवरी को बलरामपुर में कौमी एकता का कार्यक्रम करने जा रहा है और इसी कार्यक्रम में अयोध्या के साधु संतों को भी आमंत्रित करने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल फैजाबाद आया, जहां मुफ्ती इलियास ने ये बयान दिया। वो समझते हैं कि हमारा धर्म जो है वो मक्के मदीने से आया है, गलत है ये। हमारे धर्म की शुरुआत यहीं हिंदुस्तान से हुई है। शंकर जी लंका में आए थे, वो हमारे धर्म के इस्लाम धर्म के सबसे पहले प्रॉफिट हैं, वो हिंदुस्तान में आए थे। ये हमारा जन्मभूमि भी है, हमारा धर्म भूमि भी है, इसलिए हमको उससे प्यार है। सारे जहां से अच्छा है तो उसका हमारा हर मानव जो है हमारा भाई है। शंकर और पार्वती अभी बहुत दूर हो, शंकर और पार्वती, हाँ शंकर जी हमारे बाप हैं, शंकर कहिए, चाहे उनको आदम कहिए, चाहे मनु कहिए, लेकिन एक वास्तविकता है और इसको दृढ़ विश्वास से कहा जा सकता है। इस पर शब्दों में कह रहा हूँ मैं कि इसमें कोई शंका नहीं है और कोई शंका नहीं कर सकता है कि एक नर और नारी से मानव मात्र को ईश्वर ने पैदा किया है। ये वास्तविक आधार हमारे दिनों से निकल गए हैं, कार्बन आ गया है, उसको साफ करना पड़ेगा और दिलो दिमाग पर इसको बिठाना पड़ेगा, जब ये कौमी एकता कायम होगी। कार्बन आ गया इनके दिमाग पर, कार्बन को कालक आ गई है, कालक को कार्बन बोलते, कालक आ गई है इनके दिमाग पे। हमारे पहले प्रॉफिट कौन है, बोलो यार, उसने बोला ना, उसकी जुमले पूछ रहा हूं मैं। हमारे पहले प्रॉफिट कौन है, शंकर। एक मनु बोल रहा था ये दूसरे शंकर वाले पैदा हो गए बाबा। यानी ये कौन से मुसलमान है, मैं नहीं समझ पा रहा। अगर जब शंकरी हमारे पहले नबी है तो फिर तबलीग के लिए इस्लाम यहाँ लाया आया ही क्यों? गरीब नवाज फिर तबलीग किस पे कर रहे थे, वो भी तो नबी कुछ मान रहे थे ना। फिर पहले प्रॉफिट हमारे शंकर है, पार्वती हमारी अम्मी जान है, शंकर हमारे अब्बा जान है, तो गणपति हमारे भाई हो गए। समझ रहे हैं? वही हुआ ना, रिश्ते नाते तो इसी जो होंगे ना। शंकर तो आज तक, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आज तक किसी सुन्नी आलिम ने, किसी भी आलिम की किताब में आपने सुना मनु अलैहिस्सलाम, शंकर अलैहिस्सलाम? नहीं। अरे भाई जब नबी है तो अलैहिस्सलाम क्यों नहीं बोलते? कुरान में इनका जिक्र है कहीं? किसी आलिम की किताब में है? किसी बुजुर्ग ने, किसी बड़े रहनुमा ने, क्या अल्लाह के नबी की किसी हदीस में है कि शंकर भी खुद जो है वो क्या कहना चाहिए पैगंबर है, मनु भी पैगंबर है? कहां से ले आए तुम ये उठाकर, कहां से लाए? तो बहरहाल ये शंकर को मानने वाले अब ये भी पीछे नहीं रहे जनाब, इनको सुन लीजिए। इसीलिए वेद अगर खुदा की किताब थी उस वक्त के लिए थी, उन लोग के लिए थी। सबसे पहली बात, क्या वेद खुदा की किताब है? कितनी किताबें आसमानी हैं? मैंने बताया इब्तिदा में, पहला तौरेत, ज़बूर, इंजील और वेद। अगर खुदा की किताब थी तो उन लोगों के लिए थी। तो जाहिल पागल डॉक्टर से कोई क्या कहे कि अगर वेद खुदा की किताब थी तो अभी 4 नहीं हुई, ज्यादा हो गई, फिर 8 होनी चाहिए। इसलिए उनका विचार है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, तो फिर 8 आसमानी किताबें होनी चाहिए, 4 क्यों कहते हो तुम? इनके नजदीक वेद जो है वो भी खुदा की किताब है। अभी आगे सुनिए डॉक्टर पगला साहब। आज हमें मानना चाहिए आखिरी किताब कुरान। इसीलिए वेद अगर खुदा की किताब थी उस वक्त के लिए थी, उन लोग के लिए थी। आज हमें मानना चाहिए आखिरी किताब कुरान मजीद। इसी तरीके से एक शख्स ने मुझसे पूछा था, क्या हम मान सकते हैं कि श्री राम और श्री कृष्ण खुदा के विजय पैगंबर है? कुरान में आता है सूरह फातिर सूरा नंबर 35 आयत नंबर 24 में कि अल्लाह ने हर कौम के पास एक पैगंबर भेजा है। नाम से सिर्फ 25 पैगंबरों का जिक्र है कुरान में। तो अगर कोई शख्स मुझसे पूछता है कि श्री कृष्ण या श्री राम क्या पैगंबर हो सकते हैं खुदा के,
तो मैं ये कह सकता हूं क्योंकि उनका नाम कुरान में मौजूद नहीं है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अजीब पागल डॉक्टर है यार ये। कुरान में 25 पैगंबर का नाम है, कबूल कर रहा है। उन 25 पैगंबर में राम का नाम है? चलो कुरान में नहीं तो हदीस में राम अलैहिस्सलाम, लक्ष्मण अलैहिस्सलाम। किसी आलिम ने कहा आज तक राम अलैहिस्सलाम, कुरान में नहीं, हदीस में नहीं, फिर नहीं, कुरान में नाम नहीं। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अबे जब नाम ही नहीं, जब पता ही नहीं, किसी आलिम ने जिक्र नहीं किया तो हो कैसे सकते हैं? मगर कोई चालाक होगा ना, इसका तरफदार कहेगा नहीं नहीं फारूक साहब आप कंची मार रहे हैं, उन्होंने एक जुमला और कहा, नहीं भी हो सकते। याद रखिए, किसी नबी का जो हकीकी नबी है उसका इनकार भी क्या है? कुफ्र। और कोई नबी नहीं है उसको भी नबी मानना क्या है? कितनी नाजुक राह है ये। तो इस नाजुक राह का फिर हल क्या है? हल ये है कि हमारे इस्लाम ने हमको पाबंद नहीं किया कि तुम टार्च लेकर घूमते रहो, ये नबी है क्या, ये हो सकते हैं क्या, ये हो सकते हैं कि ये हो सकते हैं। जी नहीं, जितनों के नाम है उनको मान लो, जिनके नाम नहीं तो इजमाई तौर पर इकरार कर लो, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही, मैं ईमान लाया तमाम आसमानी किताबों पर, तमाम फरिश्तों पर और तमाम रसूलों पर। अब कौन रसूल है नहीं है हमें इसका जानने की कोई गरज नहीं। इस्लाम ने हमको इसके लिए पाबंद नहीं किया कि तहकीक करते रहो। अब ये बैठे राम हो सकते हैं कि नहीं, कृष्ण हो सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ कोई चालाक की जगह है कि भाई उन्होंने कहा हो भी सकते हैं, बात का जुमला नहीं भी हो सकते। देखो भाई नहीं भी हो सकते भी तो कहा, तो मैंने कहा इससे बचत नहीं होगी। अगर इससे बचत होती तो मैं कहूँ डॉक्टर जाकिर नाइक हरामी हो भी सकते हैं। मैंने हरामी तो कहा नहीं भाई, अब हरामी हो भी सकते हैं, भी हो सकते। तो क्या जाकिर नाइक के मानने वाले एक्सेप्ट कर लेंगे इस चीज को? नहीं कबूल करेंगे। तो ये राम को नबी बनाने पे तुले हुए, शंकर को नबी बनाने पे तुले हुए, मनु पे को नबी बनाने पे तुले हुए। अब बात यही नहीं खत्म होती, इनको भी सुन लीजिए महमूद मदनी साहब को, ये अभी लेटेस्ट बयान है इनका। मैं बताना चाहता हूँ ये जमात सिर्फ नमाज की आड़ में ले जा रही है। ईमान किस पे लाना, तुम ईमान किस पर लाना चाहती है जरा देख लीजिए। और आपका भी ईमान किस पे बनवा रही है? आदम को छोड़ो, आदम को छोड़ के मनु को मानो, ईसा और दूसरे नबियों को छोड़ो, राम और कृष्ण को मानो। जरा सुनिए मदनी साहब का जवाब बयान। मुशरिक होते हैं, काफिर होते हैं, मुसलमान होते हैं, मुनाफिक होते हैं, 4-5-6 टर्मिनोलॉजी अलग अलग इस्तेमाल। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि वो इनको हिंदुओं को या जो भी नन मुस्लिम है उसको काफिर बताएं, ये गलत है। हिंदुओं को या जो भी नन मुस्लिम है उसको काफिर बताएं, ये गलत है। उसमें तो ये कहा गया है कि शिव है अहले किताब, नियरेस्ट जो है वो अहले किताब। यहाँ के लोगों के बारे में ये कहा गया। ये बात इतनी ज्यादा लोगों के बीच कैसे फैल गई जब कुरान उन्होंने तो कहा मौलाना हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि मैं जब उनकी तालीमात देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि श्री रामचंद्र जी के बारे में और श्री कृष्ण जी के बारे में, दोनों के बारे में लिखा है, किताब लिखी है कि उनकी तालीमात का मतलब टीचिंग्स। जब हम टीचिंग्स देखते हैं उनकी तो हमें ऐसा लगता है कि वो नबी थे। अब एक और नबी बढ़ गए, राम तो थे, मनु, शंकर, राम, एक नबी का इजाफा हो गया कृष्ण। बढ़ते जा रहे हैं नबी जमात में। पता नहीं ये इनको नबी बनाने में इनको कौन सा सवाब मिलने वाला है। कृष्ण का किरदार क्या है आपको नहीं मालूम भाई? खुद उनके मजहब जो मज़ाहिब के लोग मानते हैं, अव्वल तो वो अपने मजहब के एतबार से इनको नबी नहीं मानते, अवतार मानते, खुदा का, ईश्वर का अवतार मानते। उसके बाद जो कैरेक्टर बताते हैं, कैरेक्टर भी किसी नबी का नहीं हो सकता। मसलन गोपियों के बीच रहना, गोपियों के कपड़े उठा के लेके भाग जाना, नाती भी गोपियों के कपड़े उठा के भाग जाना। मैं ज्यादा खोल के बोलना नहीं चाहता, आपको पता है क्या ऐसे किरदार नबियों के किरदार रहे हमारे? कहां से आपने सबूत ला दिया? कासिम नानोतवी साहब तो अभी अल्लाह की गोद में ख्वाब देख रहे थे, अब उनको ये भी दिख गया कि साहब राम की हम तालीम देखते हैं, कृष्ण की तालीम देखते हैं, तो हमको लगता है नबी।
और उससे पहले क्या कहा कि हिंदुओं को काफिर नहीं कह सकते आप, गलत है। माअज़ल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। याद रखिए, इस्लाम के अलावा, मुसलमानों के अलावा जितनी कौमें सब काफिर है, और काफिर कोई गाली नहीं है। ये एक बहुत गलत प्रोपेगेंडा चलता है गैर मुस्लिमों के दिमागों में, कुछ लोगों ने डाला है कि साहब तुमको काफिर बोलते हैं ना, गाली है। याद रखिए, काफिर कहना किसी को गाली नहीं है, ये अरबी जबान का लफ्ज है। काफिर के मायने होते इनकार करने वाला। क्या मायने होते हैं? इनकार करने वाला। हमारे एक दोस्त है, पप्पू नाम है, हमारी मोहल्ले में रहता है, गैर मुस्लिम है, RSS में है। एक दिन मुझसे कहने लगा, यार तुम काफिर काफिर बोलते हो, गाली बकते हो। मैंने कहा 2 मिनट में पप्पू तुम्हें समझा दूंगा, मुझे ये बताओ अल्लाह एक है कि 365-36 कोटि है? बोले हम तो 36 कोटि को मानते हो। मैंने कहा एक खुदा की तरफ मैं बुलाता हूं। कहा नहीं, हम एक खुदा को नहीं मानते। मैंने कहा इनकार किए, इसी को कहते हैं डेट इज कॉल्ड काफिर, इनकार करने वाला। भाई सूरज को मत पूछो, एक अल्लाह की पूजा करो, आपने इसका इनकार किया तो हमने कहा काफिर, यानी हमारे पैगाम को, हमारी बात का इनकार करने वाला। तो गाली थोड़ी है। और ये लफ्ज तुम्हारे लिए नहीं, अगर हमारा मुसलमान होकर भी कोई नमाज का इनकार कर दे उसको भी हम काफिर कहते हैं, कोई रोजे का इनकार कर दे उसको भी हम काफिर कहते हैं। तो काफिर कोई गाली नहीं है। तो इतना घबराने की जरूरत नहीं थी जनाब को। उसने पूछा है, एंकर ने सवाल किया, आप हिंदू को काफिर कहते हो? तो कहता है नहीं नहीं, देखिए वो काफिर कहना दुरुस्त नहीं। यानी इनका बस चले ना, ये हुकूमत की और हिंदुओं की तलवे चाटने के लिए पूरा इस्लाम का ढांचा ही बदलना चाहते हैं, और नाम इन्होंने अपनी तबलीग और इसका रखा हुआ है। और देखिए एक किताब मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, अब इसमें देखिएगा नबी कितने बड़े हैं। किताब का नाम है हदियतुल महदी। लिखने वाले नवाब वहीदुज़्ज़मा हैदराबादी, अहले हदीस फिरके के ये बहुत बड़े अल्लामा थे। हदियतुल महदी इन्होंने किताब लिखी, सफ़ा नंबर 85। कितने लोगों को नबी मानते जरा सुनिए। वह अराफा बित्तवातिर बैना कौमा वाला कुफार व अन्नहुम कानू अंबियाए सुहा। कहते हैं कि तवातिर के साथ हर जमाने में ये बात मानी गई, तस्लीम की गई कि कुफारों में, काफिरों के अंदर भी बहुत सारे नेक नबी हुए हैं। काफिर कौमों में भी बहुत सारे नेक नबी आए हैं। अब वो कौन कौन से नबी आए नाम बता रहे। का रामचंद्र, जैसे रामचंद्र, व लक्ष्मण, व किशन जी बैनल हुनू, जैसे हिंदुओं में रामचंद्र, लक्ष्मण और किशन आए। व जुरातुष्ट बैनल फारस, फारसियों में, ईरानियों में जुरातुष्ट आया है। व कनाफ्यूसा व बुधा बैना अहले चीन, और चीन के अंदर गौतम बुद्ध और कन्फ्यूजस जैसे लोग आए, ये नबी बनकर आए। वह जापान, और जापान में आए। वह सुकरात व फीसागोरस, सुकरात और फीसागोरस जैसे ये भी नबी है। बैनल अहलुल यूनान, जो यूनानियों में हुए, यानी यूनानियों में जो है सुकरात और फीसागोरस आए, वो नबी हैं। चीन के अंदर गौतम बुद्ध आए, वो सब नबी हैं। क्या नाम है, फारस में, ईरान में जुरातुष्ट आया, वो भी नबी है। हिंदुओं में रामचंद्र, लक्ष्मण और किशन आए, वो भी नबी है। अब आगे देखो क्या लिखता है। बल युजीबु अलैना अन तक़ूलु आमन्ना बिजमीइ अंबियाई व रसूलिही ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिनहुम व नहनु लहु मुस्लिमून। कहते बल युजीबु, हम पर वाजिब है कि हम इन पर ईमान लाए। बल युजीबो, हम पर वाजिब है कि इन सारे पैगंबरों पर ईमान लाए। राम पर ईमान लाए, लक्ष्मण पर ईमान लाए, कृष्ण पर ईमान लाए, जुरातुष पर ईमान लाए, कनाफ्यूस पर ईमान लाए, सुकरात पर ईमान लाए, फीसागोरस पर ईमान लाए, सब पे लाए ईमान। और कैसे लाए? अन तक़ूल, और हम ये कहें इकरार करें, आमन्ना बिजमीइ अंबियाई व रसूलिही, इन तमाम अंबिया रसूलों पर हमारा ईमान है। ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिनहुम, और हम इनमें नबी होने में फर्क नहीं करते। व नहनु लहु मुस्लिमून, और हम इकरार करते, कहते कि हम मुसलमान हैं। जैसे रसूलुल्लाह नबी है वैसे रामचंद्र भी नबी है, जैसे रसूलुल्लाह नबी है वैसे लक्ष्मण नबी है। इनके सबके नबी होने में हम कोई फर्क नहीं करते। आप कहेंगे हमने तो आज तक किसी तबलीग वालों से, देवबंदियों से, वहाबियों से इस तरह की बात तो सुनी नहीं। मसला फिर यहाँ आ जाता है। भाई हम तो जब भी जमात में गए तो हमको नमाज की बात बोली गई। याद रखिए, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और आपसे नहीं कहा, आप तो टीवी पे बोल रहे हैं ना बैठ के। अभी तो मैंने बोलते हुए वीडियो दिखा दिया आपको। अब भी क्या शक रह गया आपको? और मैंने बताया शरीयत का कानून क्या है कि अगर कोई नबी नहीं है, उसको आपने नबी मान लिया तो क्या हुए?
तो राम को नबी मानने से पहले साबित करना पड़ेगा कि राम नबी है। तो कौन सी हदीस में जिक्र है, कुरान की कौन सी आयत में जिक्र है, कौन से मुस्तरद इमाम ने लिखा, किसने आलिम ने लिखा? और जब ये साबित नहीं, तो अगर कोई राम को नबी कहे और कहे राम अलैहिस्सलाम, तो मुसलमान रहेगा कि काफिर हो जाएगा? तो आपके ईमानों से खेल रहे हैं और ये बहुत बड़ी साजिश है। ये एक्चुअल में हिंदू नवाज है। ये हर दौर में जैसा माहौल रहा, ये उस माहौल के एतबार से चापलूस है। यही वजह है कि इनको हिंदू रस्म रिवाज से मोहब्बत। ये पंडितों में बैठे रहते हैं, ये हिंदुओं की तारीफ करते हैं। यूपी में बांदा करके एक इलाका, बांदा जिला, सुना है आपने? ये बोलिए यार, जिला बांदा सुना है ना यूपी में? मैं खुद वहां गया हूं। कट्टर वहाबियों का इलाका है। और वही मुझे ये वीडियो मिली, एक रिपोर्टर ने लाकर मुझे वीडियो दी। बांदा में एक इनका बहुत बड़ा मदरसा है, दारुल उलूम देवबंद। सहारनपुर के बाद जो सबसे बड़ा मदरसा हिंदुस्तान में इनके माना जाता है, नदवतुल उलमा के बाद तीसरे नंबर का, वो बांदा जिला में, जिसका नाम है जामे अरबिया। उसका बानी सिद्दीक, हाफिज सिद्दीक करके, जिसको वली मानते, उसकी कब्र भी बना रखी है वहां। और उसके 2 बेटे हैं जो उस मदरसे को चलाते हैं। आपको हैरत होगी कि ये वही देवबंदी जो इतना बड़ा इदारा मदरसा चला रहे हैं वहां पर, ये हर साल दिवाली का जश्न मनाते हैं मदरसे के। क्या मनाते हैं? मिलादुन नबी मनाना इनके नजदीक शिर्क है, कुफ्र है। शब बारात मनाना इनका नाजायज है। शब कद्र में रात भर जाग के इबादत करना इनका नाजायज है। नबी के नाम पर जुलूस निकाल लो तो बिद्दत के फतवे लगते हैं। मगर दिवाली के दिन ये जश्न मनाते हैं। और जश्न कैसा होता है? आसपास के सारे हिंदू मदरसे में आते हैं। उस मदरसे में जहाँ काला रसूलुल्लाह और काला अल्लाह के नगमे गूंजना चाहिए, जहाँ अल्लाह रसूल का दर्स होता है किताबों का, वहां आते ढोल बाजों को साथ नाचते हैं, गाते हैं। और ये बेगैरत सारे मौलवी मुल्ला, उनकी औरतें छतों पे से और मदरसे के हाथों में उनको नचाकर देखते हैं, उनका नाच। और बाकायदा 5-5 हजार और उनको 10-10 हजार के नोटों से इनाम दिया जाता है। जबानी जमा खर्च नहीं कर रहा हूँ, वीडियो देख लो। ये है मदरसा, बाहर का मंजर है ये मदरसे का। सारे तलबा, वो भीड़ लगी है, पूरे तलबा छतों पे खड़े हुए। जिला बांदा यूपी का इलाका, ये हथौड़ा नाम है जहां ये मदरसा है। क्या नाम है वहां का? हथौड़ा। देखे जरा, ये झगड़ा नहीं हो रहा, ये खेल है। वहां पे खेल तमाशा हो रहा है, लट खेलने का तमाशा। ये लट खेलते और नाचते थे। ये है मौलवी हबीब, मौलवी नजीब। ये दोनों भाई भाई हैं। कारी सिद्दीक के बेटे हैं। ये शील्ड वगैरह ये इनाम लेके खड़े हुए। नाचने वाले रक्कासाओं को, नाचने वालों को इनाम दे रहे हैं। ये सब तमाशा कहाँ हो रहा है? दीनी मदरसे में हो रहा है। ये सब जायज है इनके यहाँ। सुन्नियों की सारी चीजें इनको बिदअत और खुराफात नजर आती हैं। चाचा हिजड़ों की तरह ताली भी पीट रहे हैं। चाचा को कितना मजा आ रहा है, देख रहे हैं आप? मौलवी है ये, मुफ्ती है ये, सब जायज है इनके लिए। काला धब्बा क्या हो गया?
सर ये कितने सालों से कर रहे हैं, क्या है? बहुत सालों से, हमारे पिताजी के जमाने से, जब से ये स्कूल कायम हुआ और ये लोग सब रहे, तो आसपास के गांव के जितने लोग हैं सब दिवाली के 2-3 दिन के बाद फिर यहाँ आते हैं और अपना एक त्योहार का एक प्रोग्राम यहाँ मनाते हैं। और फिर उनको जिस तरह भी हो सकता है हर एक को कुछ इनाम दिया जाता है, किसी को सील, किसी को 5,151, किसी को 551, इस तरह से सबको पैसे दे करके और सील जैसे नवाज करके और उनको मतलब सबको जमा करके, और इससे भाईचारगी बढ़ती है। इसलिए ये कार्यक्रम तो हर साल होता है, होता चला आ रहा है। हर साल होता है, होता चला आ रहा है। पिताजी जी के जमाने से बिदअत चल रही है, ये अब्बा जान ने कायम किए थे, तब से चल रही है। कल इनके मौलियों को पकड़िए आप अपने इलाके के और उनसे पूछिए कि अगर वाकई सच्चे हो तुम लोग और वाकई तुम्हें जर्रा बराबर भी दयानतदारी है तो अपने दारुल उलूम देवबंद से ये कामों के जायज का फतवा लाके हमको दिखाओ। तो अंदाजा लगाते चलिए आप कि ये किरदार इनके कैसे, अफवाल इनके कैसे। तो जाहिर सी बात है कि नबियों से तो इनका ताल्लुक नहीं है। इनको तो नबी राम, कृष्ण, शंकर, मनु ये नजर आ रहे हैं। तो अंबिया की क्या ताजीम करेंगे हमारे नबियों की? अब मैं चीज दिखा रहा हूं कि इन्होंने गुस्ताखी करने में अल्लाह को भी नहीं छोड़ा। समझ रहे आप? अल्लाह तौहीन करने में नबी तो छोड़िए, कल आपने नबी की कुछ गुस्ताखियां देखी। हुजूर को क्या बनाया? बावर्ची बनाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उर्दू सिखाने अपने मदरसे बुलाया। बात रसूल तक नहीं रही, अल्लाह को भी नहीं छोड़ा। ये एक मौलवी साहब है, मुरादाबाद यूपी के रहने वाले, इसका नाम है अब्दुल मोमिन, संबल का रहने वाला है, मुरादाबाद के करीब है, संबल का इलाका वहां है। जरा देखिए, थोड़ी सी इको है इसके अंदर, समझने की कोशिश कीजिए क्या बोल रहा हूँ। कोई और नहीं बुलाता, ज़िनाकारों को उसके अलावा कोई और आवाज नहीं देता। वो आसमान अव्वल पर आता है अपनी शान के मुताबिक और रोजाना आता है और अपने बंदों से कहता है, मेरे बंदे जुमे के दिन शाम का वक्त मेरे मग़फ़िरत के लिए खास कर दिया है, उस मौके पर मांग लेना। अगर इस मौके पर भूल जाऊं तो अगले हफ्ते मांग लेना, इस मौके पर भी भूल जाऊं तो अगले हफ्ते मांग लेना। अगर ऐसा भी ना हो, रात में तहज्जुद के मौके पर मैं बड़ा करीब आ जाता हूं और मैं खुद आवाज लगाता हूं, हल मिन मुस्तग़फ़िर, है कोई जो अपने करतूत का हमसे माफी का लेने वाला हो और हमसे अपने गुनाहों की माफी कराने वाला हो। आवाज थोड़ी गूंज रही थी, समझ में नहीं आई, मैं दोहराता हूँ। उसके बाद जब सुनेंगे मेरे अल्फाज सुनने के बाद तो आवाज भी समझ में आएगी। शराबी को उसके अलावा कोई नहीं बुलाता, किसके अलावा? अल्लाह के अलावा। जिनाकारों को उसके अलावा कोई आवाज नहीं देता। वो रोजाना आसमाने अव्वल पर आता है और अपने बंदों से कहता है, मेरे बंदो, मैंने तौबा के लिए जुमे का दिन शाम का वक्त मुकर्रर कर रखा है। अल्लाह ने कौन सा टाइम रखा है? बोलो यार, जुमे का दिन शाम का वक्त। मतलब ये खुदा नहीं हुआ कोई डॉक्टर है जिसने दवा खाना खोल रखा है और बाहर नेम प्लेट लगा रही है मिलने का समय। जबकि हमारा ये अकीदा नहीं, हमारा अकीदा है कि रब को जब भी पुकारो, हमारा रब परवरदिगार हमारी पुकारों को सुनता है। उसकी शान ये है कि वो अपने बंदों की सुनता है, अपने बंदों के हालात से बाखबर है। लेकिन ये कहते नहीं, अल्लाह के लिए भी मिलने का एक टाइमिंग है। अल्लाह कहता है जुमे का दिन शाम का वक्त, दोपहर में मत आना, मैं मिलूंगा नहीं, सुबह भी मेरी मुलाकात नहीं होगी। चलिए यहाँ तक तो बात रह गई। अब आगे बढ़ के कहता है, अल्लाह कहता है कि जुमे के दिन शाम के वक्त मुझसे मांगना, अगर उस दिन मैं भूल जाऊं तो अगले हफ्ते मांगना। अरे यार, आपके समझ में आ रही है कि नहीं? आपस में बातों करने में लगे हुए हैं, क्या माहौल है यार। अरे मोबाइल जो बना रहा बनाने दीजिए ना, कोई कैमरे तो इतने सारे चल ही रहे हैं, वहां बिना आवाज करके भी आप अपना काम कर सकते हैं ना, डिस्टर्ब होता है इससे। अल्लाह क्या कह रहा है? अगर मैं उस वक्त भूल जाऊं तो अगले हफ्ते मांग लेना, अगर अगले हफ्ते भूल जाऊं तो उसके बाद वाले हफ्ते मांग लेना। क्या हमारा रब भूलता है, फरामोश करता है? ये खुदा की शान है इनके नजदीक, ये खुदा की तौहीद है इनके नजदीक। जो माज़ अल्लाह खुदा को भूलने वाला ठहरा है वो मुसलमान कहां से, कैसे मुसलमान है ये? और अगर फिर भी ना मैं दूं तो मैं शाम के वक्त, तहज्जुद के वक्त बहुत करीब आ जाता हूं, उस वक्त मांग लेना। ये मैंने जुमले दोहरा दिए। अब आप सुनोगे तो इसके जुमले सारे समझ में आएंगे, रोक रोक कर भी मैं सुनाता जाऊंगा। शराबी को उसके अलावा कोई और नहीं बुलाता, ज़िनाकारों को उसके अलावा कोई और आवाज नहीं देता। शराबी को उसके अलावा कोई और नहीं बुलाता।
शराबी को उसके अलावा कोई और नहीं बुलाता, जिनाकारों को उसके अलावा कोई आवाज नहीं देता। आसमान अव्वल पर आता है अपनी शान के मुताबिक, वो आसमान अव्वल पर आता है अपनी शान के मुताबिक, और रोजाना आता है, और रोजाना आता है, और अपने बंदों से कहता है, और अपने बंदों से कहता है, मेरे बंदे जुमे के दिन शाम का वक्त मेरे मगफिरत के लिए खास कर दिया, मेरे बंदे जुमे के दिन शाम का वक्त मैंने मगफिरत के लिए खास कर दिया है। उस मौके पर मांग लेना, उस मौके पे मांगना, अगर इस मौके पर भूल जाऊं तो अगले हफ्ते मांग लेना, इस मौके पे भूल जाऊं तो अगले हफ्ते मांगना, सीधा डायरेक्ट अगले हफ्ते आना, बीच में बिल्कुल नहीं आना, टाइम नहीं है, मिलता नहीं है। क्या मजाक है यार, ये खुदा का मजाक बना रहे, खबीस मौलवी है, दाढ़ियां रख के जमात, तबलीगी जमात का अमीर है, यूपी की जमात का अमीर है। याद रखिए, ये जमात में तो ले जाने के लिए तैयार 24 घंटे रहते, इनको सिर्फ इतना बोल दो कि भाई हमारे आलिम साहब को हम बुला लेते, बैठ के मुनाजरा कर लो, तो इनको मौत आ जाए। इनको पता है कि हमारे अकीदे कितने गंदे हैं। अच्छा, फिर एक हफ्ते तो भूला, बात वहां भी खत्म नहीं हुई। जरा देखिए, भूल जाऊं तो अगले हफ्ते मांग लेना, इस मौके पर भी भूल जाऊं तो अगले हफ्ते मांग लेना, अगर ऐसा भी ना हो रात में तहज्जुद के मौके एक हफ्ते बाद मांगना, उस हफ्ते भूल जाओ तो अगले हफ्ते मांग लेना, और बार बार अगर मैं भूल जा रहा हूं तो रात में आना, याददाश्त बिल्कुल भरपूर रहती है मेरी उसी में। क्या बदतमीज आदमी है, क्या बोले। तौहीन है कि नहीं अपने रब की? यार हमारे रब की शान ऐसी नहीं है बाखुदा। मेरे रब की शान कैसी है पता? एक जुमले में बात कर रहा हूं, मैं यहाँ बैठा हूं, आपके दिल में क्या चल रहा है मैं नहीं जानता, मेरे दिल में क्या चल रहा है आप नहीं जानते। ये तो अभी की बात है, प्रेजेंट की बात है, अभी हाजिर की बात है। अगर अल्लाह ने उम्र दी आपको और हमें 20 साल बाद 30 साल बाद, मैं कहाँ रहूंगा, किस जगह बैठूंगा और किस वक्त किस लम्हे उस वक्त मेरे दिल में क्या ख्याल आएगा मैं नहीं जानता, मेरा रब जानता है। वो इतना बाखबर है, मगर उसको ऐसा बेखबर बना दिया इन जाहिलों ने। जुमे के वक्त आना, शाम के वक्त आना, मिलने का टाइम वही है, लेकिन अगर भूल जाऊं तो फिर अगले हफ्ते आना, सीधा फाइल दब जाती है, फिर अगले हफ्ते फाइल निकालेंगे। ये नाम इसका है अब्दुल मोमिन। क्या नाम है इसका? अब इनको सुनिए, ये तो बड़े फेमस साहब हैं, नौटंकी बाज। इनकी नौटंकी सुनिए, इन्होंने खुदा को क्या समझा है। पूरी दुनिया के 700 करोड़ इंसानों से जिस मोहब्बत का अल्लाह ने इजहार किया है इस एक लफ्ज में, या अय्युहल इंसान, ये मुझे यूं लगता है जैसे अल्लाह जमीन पर उतर आया हो और एक एक के कंधे पकड़ के कह रहा हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, या अय्युहल इंसान, ओ मेरा बंदा, मैं तो तेरा रब था, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। शायद पल्ले कुछ पड़ा नहीं, जब तक समझाओ नहीं तो समझ भी नहीं आता। इन मनुष्यों की बातों को पकड़ना भी एक हुनर है, इसलिए हमारी अवाम इनकी नमाज देखती है। हम कहते हैं ये आपकी फील्ड नहीं है, सांप का मंत्र वही जानता है जो सपेरा होता है। सबकी लाइन अलग अलग है, इसलिए अपने उलमा पे भरोसा करना सीखो, खुद के फैसले मत किया करो। पूरी दुनिया के 700 करोड़ इंसानों से अल्लाह मुखातिब होकर कहता है, या अय्युहल इंसान, मुझे क्यों महसूस होता है अल्लाह जमीन पर उतर आया। कभी रसूल ने कहा अल्लाह जमीन पर उतर आता है? किसी पैगंबर ने कहा अल्लाह जमीन पर आता है? अल्लाह आता है, जाता है, अगर जमीन पर है तो आसमान में नहीं, आसमान में है तो जमीन पर नहीं। हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह जगह से पाक, सिमतों से पाक, हुदूदों से पाक, लिमिट से पाक। जब जगह नहीं थी तब भी वो मौजूद था, और जब सारी दुनिया और कायनात को फना कर देगा तब भी वो मौजूद रहेगा। जमीन पर आया, चलो जमीन पर आया, यहाँ तक नहीं रुके तारिक जमील साहब। ये मौलवी है, जाहिल होते, एक नंबर के जाहिल होते, सिर्फ रो रो के नौटंकी करके पब्लिक को भी उल्लू बनाने बैठ जाते हैं। अल्लाह जमीन पर उतर आया और एक एक के कंधे पकड़ के कह रहा है, क्या कर रहे हो? कंधे पकड़ के कह रहा है। अबू जहल के कंधे पकड़ा नहीं कभी अल्लाह ने, हे अबू जहल क्या कर रहा है? अबू लहब के नहीं कंधे पकड़ा। फिरौन और नमरूद ने खुदाई दावे किए, कभी अल्लाह ने उनके कंधे नहीं पकड़ा। ये तारिक जमील के कंधे पकड़ लिया, क्या कर रहे हो? कि तौहीन है खुदा की।
और फिर उसके बाद मजाक क्या करते हैं, अल्लाह कहता है ओ मेरा बंदा मैं तो तेरा रब था, तूने मुझे क्यों भूल छोड़ दिया। यानी अल्लाह को पता ही नहीं क्यों छोड़ा। पूछ रहा है अल्लाह क्यों छोड़ दिया, बता भाई क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है, क्यों छोड़ दिया, तू तो मेरा बंदा। तो जिनको अभी तौहीद की ते नहीं मालूम और वो तबलीग करने निकले हैं, याद रखिए इनके चोहला ने इनको आलिम मशहूर कर रखा है, वरना इल्म के मामले में 0/सन्नाटा है। ये हमारे उलमा के सामने बैठने की भी औकात नहीं रखते। न इनको तौहीद समझती है, न रिसालत समझती है, न नबुवत के बारे में इनको समझता है। अब इसकी दुआ सुनेंगे ना तो ताज्जुब करेंगे कैसा जाहिल है। मैं दुआ बाद में सुनाता हूँ। जन्नत के हालात सुना रहा है और ये तबलीगी जमात वालों को लॉलीपॉप दे रहा है, 46 दिन का चिल्ला करो जन्नत में जाओ। चिल्ले और छिल्लों में इनके यहाँ जन्नतें मिलती है, और उसमें रब का कैसे मजाक उड़ाया इस बदबख्त ने। जरा सुनिए तारीख कि सबसे छोटे जन्नती को 80,000 नौकर मिलेंगे। 80,000। सबसे पहली बात वो नौकर नहीं है, फरिश्ते। ये तौहीन है फरिश्ते। अल्फाजों के भी जुमलों की इसके पास कोई तमीज नहीं है, क्योंकि बेअदब जमात है। कि सबसे छोटे जन्नती को 80,000 नौकर मिलेंगे। 80,000। लिहाजा सबको पिलाने वाले हैं, लेकिन फर्क बताने के लिए 3 तरह के अंदाज इख्तियार किए हैं। सबसे लो लेवल जन्नती खुद पी रहे हैं, काफूरी शराब है, खुद पी रहे हैं। इससे ऊपर मिडिल क्लास आ गई, जन्नत की मिडिल क्लास। वो क्या है, युस्क़ौन फ़ीहा कासन कान मिज़ाजुहा ज़ंजबीला। उन्हें ज़ंजबीली शराब पिलाई जाएगी। वो पी रहे थे, इन्हें पिलाया जा रहा है। यानी इनको पिलाने वाले कभी फरिश्ते होंगे, कभी नौकर होंगे, कभी जन्नत की खूबसूरत लड़कियां होंगी जिन्हें अल्लाह ताला ने मिट्टी से नहीं बनाया, आग पानी हवा से नहीं बनाया, जिन्हें अल्लाह ने मुश्क, अंबर, जाफरान और काफूर से बनाया है। इन 4 चीजों से बनाया, मिट्टी नहीं डाली। मुश्क, अंबर, जाफरान, काफूर। फिर अल्लाह ने उनका मेकअप किया है। यहाँ का मेकअप तो उतर जाता है, थोड़ी देर के बाद खुद ही उतर जाता है, या मुंह धो नहाओ तो उतर जाता है। लेकिन अल्लाह ने उनका मेकअप किया है। अल्लाह ने मेकअप किया है, ब्यूटी पार्लर है भाई वहां पर भी। ये खुदा को जाना है इन्होंने कि हूरों को मुश्क, अंबर, काफूर से पैदा किया और उसके बाद भी मेकअप किया। अरे जाहिल बेवकूफ आदमी, अल्लाह को मेकअप करने की जरूरत नहीं। उसकी शान ये है, कुरान में फरमाता है कुन फयकून, हो जा, वो चीज हो जाती है। ये कुरान ही नहीं पढ़ेगा। अल्लाह ने मेकअप किया है। यहाँ का मेकअप तो उतर जाता है, पाउडर लिपस्टिक लगाओ, मुंह धो, हाओ नहाओ, तो वहां का बिल्कुल परमानेंट मेकअप है। अब मेकअप कैसे किया वो सुनिए तारीख जमील की ज़बान। अपने चेहरे के नूर में से उनके चेहरों पर नूर डाला है। अपने चेहरे के नूर में से उनके चेहरों पर नूर डाला है। अपने चेहरे, अल्लाह का चेहरा। पहले तो यहीं रुक जाए कि क्या अल्लाह का चेहरा है? नहीं, किसी ने आज तक बताया अल्लाह का चेहरा है। चेहरा है तो फिर नाक है, नाक है, होठ है, आंखें हैं, कान है, रुखसार है, गाल है, पेशानी है, फिर है कैसे? अल्लाह का चेहरा है। फिर चेहरे से क्या किया उसने? अपने चेहरे से अपना नूर हूरों पे डाला। तो माज़अल्लाह अल्लाह के नूर में तो फिर कमी आ गई, नक्स आ गया। ये तो अकीदा हमारा नबी के बारे में भी नहीं है। हम कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नूर से पैदा किया, तो हम ये नहीं मानते कि अल्लाह के नूर का टुकड़ा टूटा और उससे रसूल बने। हज़रत इमाम ज़ुरक़ानी हो, इमाम अब्दुर्रहमान जो है इमाम अब्दुर्रहमान जो इब्न अब्दुर्रहमान जौज़ी हो, आला हजरत हो, बड़े बड़े मुहद्दिसीन आला हज़रत से लेकर पूरे ऊपर तक चले जाए, सारे उलमा और अकाबिर मुहद्दिसीन ने लिखा कि अगर कोई ये अकीदा रखे कि हुजूर नूर से जो बने, अल्लाह ने अपने नूर के टुकड़े से हुजूर को बनाया, वो काफिर है। इसलिए कि अल्लाह के नूर का कोई जुज नहीं है, टुकड़ा नहीं है, हिस्सा नहीं है। उसका नूर टूटे, टुकड़ा हो जाए, जुज बन जाए, इन ऐबों से वो पाक है। लेकिन तारिक जमील साहब कह रहे हैं नहीं, अल्लाह ने हूरों का जो मेकअप किया, अपने चेहरे का नूर उनके चेहरों पर। चलिए अब आगे बढ़िए। अल्लाह ने अपना नूर उनके चेहरों पर डाला। वो ऐसा मेकअप किया है कि हर लम्हे वो हुस्न बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। खाली एक पत्ते को देखने में भी वो लज्जत मिलेगी कि सारी कायनात तुम्हें मिले तो वो तुम्हें लज्जत ना मिले।
तो कहां जन्नत की लड़की, उस पर अल्लाह ने अपने चेहरे का नूर डाला। तो यहां पिलाने वाले कौन हैं? जन्नत की लड़कियां, जन्नत के खादिम फरिश्ते। एक वीवीआईपी क्लास है, वीवीआईपी क्लास, उसमें अक्सर गरीब लोग होंगे, अक्सर। तो वह वीवीआईपी क्लास में अक्सर गरीब लोग होंगे, मालदार भी होंगे जिन्होंने अल्लाह को राजी किया। तो वहां कैसे चलेगा सेशन? वहां यह है, वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, वहां अल्लाह खुद पिला रहा हो, वहां अल्लाह खुद पिला रहा हो। लीजिए, कल तो रसूल खाना पका रहे थे, आज अल्लाह शराब पिला रहा है। वो एक वीआईपी सेशन होगा, वीआईपी लोग होंगे, बड़े वेरी 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 इंपॉर्टेंट लोग। वीआईपी मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोग, बड़े इंपॉर्टेंट लोग होंगे। वो एक सेशन चल रहा होगा, बड़े खास लोग होंगे। आम लोगों को तो हूरे पिलाएंगी, खास लोगों को कौन कौन पिलाएगा? अल्लाह खुद आकर पिलाएगा। और दलील में क्या उन्होंने आयत पढ़ी, तर्जमा ही गलत किया उस खबीस ने। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे देखिए अल्लाह पिलाएगा भी कैसे, जरा सुनिए। ये जहाँ तकरीर कर रहा है, ये एक फॉरेन कंट्री है जिसका नाम है बर्मिंगम। बर्मिंगम में तकरीर कर रहा है। अब वहां कैसे बोलते हैं जरा सुनिए। वहां ये है, तो यहाँ पिलाने वाले को, उसमें अक्सर गरीब लोग होंगे, अक्सर। तो वह वीवीआईपी क्लास में अक्सर गरीब लोग होंगे, मालदार भी होंगे जिन्होंने अल्लाह को राजी किया। तो वहां कैसे चलेगा सेशन? वहां ये है, वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, वहां अल्लाह खुद पिला रहा हो, वहां अल्लाह खुद पिला रहा हो। आओ आओ, तुमने बर्मिंगम में रोका, ये ले मेरे हाथों से ले, ये अपने रब के हाथों से पी, ये ले मेरे हाथों से। ऐसा पिलाएंगे अल्लाह, ले 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 मेरे हाथ से पी, अपने रब के हाथ से पी। अभी तो आप चेहरे पे चौंक गए थे, अब हाथ भी आ गया। खादिम बन गया, नौकर बन गया। शराब के प्याले हैं, जन्नती बैठे हैं, अल्लाह शराब की प्यालियां और शराब के प्याले लेकर आ रहा है हाथों में लिए हुए, ले 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 मेरे हाथ से पी। बर्मिंगम में नहीं पिया था तूने, आज पी ले मेरे हाथ से, खुदा के हाथ है। वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, ये कुरान की आयत है जिससे इसने इस्तेदलाल किया। इस खबीस से पूछे कि ये कुरान की आयत का ये अरबी जबान के कौन से लफ्ज का तर्जुमा तूने हाथ किया, जरा हमें भी तो बता। तो मौलवी है, बेवकूफ बना रहा है कौम को। क्या तुझे ही अरबी आती? दुनिया में अरबी बोलने और समझने वाले खत्म हो गए। मैं एक एक लफ्ज का तर्जुमा बताता हूँ, कोई लफ्ज ऐसा नहीं जिसका तर्जुमा ये बने कि अल्लाह अपने हाथ से पिलाएंगा और कहेंगे ले 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 अपने हाथ से पी। कोई तर्जुमा नहीं बनता। वसक़ाहुम, और पिलाएंगा उन्हें, रब्बुहुम, उनका रब, शराबन तहूरा, साफ सुथरी शराब। ये आपके बिहारी का कोई इलाका, मुझे अभी जगह का नाम याद नहीं है, गालिबन पटना की तरफ का इलाका था। ज्यादा थोड़ा गुमान है कि मुजफ्फरपुर के में शायद जलसा था मेरा। और ऐसी आप लोग बैठे थे, ये वीडियो दिखाया, आज से तकरीबन 8 साल पुरानी बात बता। और फिर मैंने कहा कि भाई किसी को कोई भी सवाल पूछना हो तो पूछ लो। तो कुछ देवबंद के मौलवी बैठे हुए थे जलसे जी, अच्छा, तो कुछ देवबंदी के मौलवी बैठे थे, वो फौरन गए और कुरान उठा के ले आए उतनी देर में। अब वो जब सवाल जवाब हुआ तो उसमें एक मौलवी साहब सामने आए, बोले मैं पूछ सकता हूँ, पहले आप ऐलान कीजिए, कोई हमको मारेगा नहीं, पीटेगा नहीं। मैंने कहा भाई मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, तुम पर हाथ उठाने से पहले ये लोग मुझ पे से गुजर के जाए। मैंने भाई कोई नहीं मारेगा, जो बात करना चाहते करें, माइक दीजिए। उनको माइक दे दिया गया, उन्होंने कुरान खोला, कहा देखो साहब, आला हजरत का जो तर्जुमा है, आला हजरत ने भी तर्जुमा यही किया है। अब उसने आलत का तर्जुमा सुना है, वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। अब आलत का तर्जुमा क्या है? पिलाएंगा उन्हें उनका रब साफ सुथरी शराब। बोले मौलाना अहमद रजा भी तो यही तर्जुमा कर रहे हैं कि उन्हें उनका रब पिलाएंगा। तो बोले फिर अगर रब पिलाएंगा तो किस चीज से पिलाएंगा? हाथ से तो पिलाएंगा। मैंने कहा कहां से अक्ल ले आते हो यार तुम लोग। अब मिसाल के तौर पे मैंने वही मिसाल दी, मैंने कहा अगर मैं ये कहूं कि आप मेरे घर तशरीफ लाइए, आज रात का खाना मैं आपको खिलाऊंगा, तो आप जैसा बेवकूफ आके बैठ जाएंगे और कहेंगे खिलाओ अपने हाथ से, तूने बोला कि आज रात का खाना मैं खिलाऊंगा। इसका मतलब मैं खिलाऊंगा के मतलब थोड़ी कि मैं अपने हाथ से खिलाऊंगा। भाई खाने का इंतजाम मैं करूंगा, इंतजाम मेरा होगा, खाना मेरा होगा, खाना तो आपको आपके ही हाथ से पड़ेगा।
भाई अगर मौलाना मुतीउर रहमान साहब मुझसे कहे फारूक साहब आज रात आप तशरीफ लाइए, आज रात का खाना मैं आपको खिलाऊंगा, तो मैं कहूँ मुतीउर रहमान साहब मौलाना साहब अब आप ही खिलाइए, आपने कहा था। भाई ये मतलब होता क्या इसका? बोलो यार क्या मतलब होता? आज तक किसी ने इसका मतलब दिया? आज आइए आप हमारे यहाँ दावत है, आज का खाना आप हमारे यहाँ खाइए, आप हाथ से खिलाएंगे? हाथ तो तर्जुमा है ही नहीं, अरबी में तो लफ्ज ही नहीं। अरे यानी शराब अल्लाह उन्हें शराब पिलाएगा, उसका मतलब ये है कि वो शराब अल्लाह की होंगी, तखलीक अल्लाह की होंगी, खालिक अल्लाह है, अल्लाह की तरफ से पिलाया जाएगा, लेकिन पिलाने वाला रब नहीं होगा, क्योंकि हमारा रब आने जाने से, खादिम बनने से, खिदमत करने से पाक है। और मैंने कहा पूरे कुरान में आला हज़रत का कंजूल ईमान तो छोड़ो, तुम अपने मुल्ला के तर्जुमे में दिखा दो कि कौन सी आयत के किस तर्जुमे में तुम्हारे कौन से मुल्ला ने तर्जुमा किया कि रब कहेगा ले 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 अपने रब के हाथ से पी, ये कहा तर्जुमा? तो कमबख्त कुरान में भी तहरीफ करते हैं और इस तरह के लॉलीपॉप देते हैं। अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी तो रब पिलाएगा, अब आगे देखो इसकी जाहलत। हाँ अल्लाह खुद पिला रहा हो कि सब शराबन तहूरा, वहां अल्लाह खुद पिला रहा हो, वहां अल्लाह खुद पिला रहा हो। आओ 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 आओ, तुमने बर्मिंघम में रोका, ये ले मेरे हाथों से ले, ये ले अपने रब के हाथों से पी, ये ले मेरे हाथों से ले, ये ले अपने रब के हाथों से पी। अब दोनों का मुकाबला कर लो, कौन सा सौदा लेना है, कौन सा छोड़ना है। जब अपने अपनी जगह सब बैठ जाएंगे तो नौकर आएंगे, सलाम आदाब आदाब तस्लीमात, आदाब आदाब तस्लीमात, सलामन सलाम सलामन सलाम। एक आदमी सलाम करे तो आदमी को खुशी होती है, जब करोड़ों नौकर गुलाम सलाम करेंगे तो उसका एक मजा आएगा। अभी वो मजा ले रहे होंगे कि एकदम एकदम फरिश्ते आ जाएंगे, सलामुन अलैकुम सलामुन अलैकुम सलामुन अलैकुम। वो कहेंगे भाई आप तो फरिश्ते हो, आप हमें सलाम क्यों कर रहे हो? कहेंगे बिमा सबर तुम। वो जो बर्मिंघम में सबर की जिंदगी गुजारी, आज उसके बदले में हम सलाम कर रहे हैं, तो ये इतना खुश होंगे कि अच्छा हमें फरिश्ते सलाम कर, फरिश्ते हमें सलाम कर रहे। अभी वो नशा बाकी होगा, अभी वो नशा बाकी होगा कि मेरे अल्लाह का अर्श यूं खुलेगा और अल्लाह सामने आकर फरमाएगा सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, अब तुम्हारा रब भी तुम्हें सलाम पेश करता है। यहाँ भी कुरान में तहरीफ और जहालत। अभी वो शराब पी रहे होंगे, कौन? जन्नत। एक्चुअल में इसका प्रॉब्लम क्या अभी आगे मैं बताऊंगा आपको, कितने बड़ा जाहिल मौलवी है। अभी वो शराब पी रहे होंगे तो अचानक ही फरिश्ते आ जाएंगे, कहेंगे सलामुन अलैकुम सलामुन अलैकुम। वो बड़े खुश होंगे जन्नती, भाई फरिश्ते हमें सलाम कर रहे हैं, फरिश्ते हमें सलाम कर रहे हैं। कहेंगे भाई क्यों सलाम कर रहे? तो कहेंगे बेमा सबर तुम तुम दुनिया में जो सब्र की जिंदगी गुजारते थे आज उसका बदला है। ये कहते अभी वो नशा बाकी होगा। कौन सा नशा बाकी होगा? सब बेवड़े बैठे हुए हैं क्या वहां? सब धुन में है, अभी नशा बाकी होगा। अरे खबीर बेवकूफ, इसने लफ्ज शराब से क्या समझा? ये हिंदुस्तानी हमारी दुनिया की शराब समझा। आप क्या क्या बोलते हैं? हमारे उसको बोलते हैं पौवा। आप क्या क्या बोलते हैं? वही बोलते हैं ना। ये बेवकूफ पौवा समझ रहा है, इसको ये नहीं मालूम कि वो शराब अरबी जबान का लफ्ज है, शराबन तहूरा, साफ सुथरी शराब। शराब के मायने के पौवा नहीं होता, ये शराब नहीं है नशे वाली। शराब अरबी में पीने को चीज कहते हैं, मशरूब को कहते हैं, शरबत को कहते हैं। अगर कोई पीने की चीज आप लाए लिक्विड फॉर्म में, दूध लाए तो उसको अरबी में कहेंगे शराब। रूह अफ़ज़ा का शरबत लाया जाए तो उसको अरबी में क्या कहेंगे? शराब। आप कोल्ड ड्रिंक लाए तो उसको क्या कहेंगे? शराब। हर पीने वाली चीज को कहा जाता है शराब। ये बेवकूफ ने समझा ये वाली पौवा वाली शराब, तो समझा नशे में होंगे, टून बैठे हुए, दम मारो दम मिट जाएगा हम। जबकि आका की हदीस है, इस बेवकूफ ने हदीस की तरफ तवज्जो नहीं की। अल्लाह के नबी फरमाते जन्नत की शराब में नशा नहीं, बहकना नहीं,
लड़खड़ाना नहीं, शराब पीकर जन्नती फैज गोई नहीं करेंगे, गालियां नहीं बकेंगे, इधर उधर लुढ़केंगे नहीं, गिरेंगे नहीं। जैसे दुनिया की शराब पी के आदमी गालियां बकता है, गिरता है, पड़ता है, होश गुम हो जाते हैं। आका फरमाते हैं जन्नत का की जो शराब होगी, मशरूब होगा, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार, बर्फ से ज्यादा ठंडा, दूध से ज्यादा सफेद। और उसके मजे का आलम ये होगा कि जन्नती जब एक घूंट पिएगा तो दुनिया में जितनी चीजें उसने पी थी 70 दर्जे ज्यादा उसमें मजा पाएगा। जब दूसरा घूंट पिएगा तो पहले में जो उसको मजा था उससे 70 दर्जा ज्यादा मजा बढ़ जाएगा। तीसरा घूंट पिएगा तो जो दूसरे घूंट में उसको मजा आया था उससे 70 दर्जा, जैसे जैसे पीता जाएगा दर्जा ब दर्जा वो मजा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और वो मशरूब खत्म नहीं होगा, प्याला खाली नहीं होगा, इसलिए कि जन्नत की चीजों को जवाल नहीं, जैसे पिएगा प्याला जू का तो उतना का उतना ही दिखेगा। हत्ता के जन्नती शराब पीते पीते या फल खाते खाते जब वो खुद ही छोड़ देगा तो दूसरे फल की या दूसरी चीज की तरफ मुतवज्जे हो जाएगा। ये जन्नत की शराब का तस्करा आका नहीं किया, लेकिन ये जनाब क्या समझ रहे हैं, दुनिया वाली शराब, और उसमें ले लिया कि अभी वो नशा बाकी होगा तो मेरा रब का अर्श यूं खुलेगा। यानी अल्लाह ताला अर्श के ऊपर मुक़य्यद है, कैद है, किसी घर में है, किसी मकान में है, अर्श का दरवाजा खुलेगा और अल्लाह सामने आके कहेगा तुम्हारा रब भी तुम्हें सलाम कहता है। और उसमें सूरह यासीन की उन्होंने आयत पढ़ी, उसका तर्जुमा क्या क्या, अब तुम्हारा रब भी तुम्हें सलाम कहता है, जबकि उस आयत का तर्जुमा यही है सलामन कौलम मिर रब्बिर रहीम। लफ्ज कौलन का तर्जुमा ही उड़ा दिया इसे, लफ्ज कौलन का तर्जुमा नहीं किया। सूरह यासीन की आयत का टुकड़ा है सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, जिसका तर्जुमा यह होता है सलामती होगी जन्नतों पर मेहरबान रब की तरफ से, मेहरबान रब का फरमाया हुआ उन पर सलाम होगा। ये नहीं है कि अल्लाह सामने आएंगे और सामने आके सलाम करेंगे। तो इससे समझ में क्या आता है कि हिंदुओं की खुशामद कर करके, गैरों की खुशामद कर करके ये खुदा को भी शायद मुजस्सम जिस्म वाला समझते, एक इंसानी रूप वाला समझते। जैसे उन लोगों ने अकीदा रखा कि 6 हाथ है, 4 मुंडियां है, वैसा शायद इन्होंने भी अल्लाह को समझ रखा है। आगे मेरे बंदियों, अपने रब का सलाम कबूल करो, अल्लाहु अकबर। तो ये बहरहाल तारिक जमील जो तबलीगी जमात के कौन है, छोटे मोटे आदमी नहीं है भाई साहब, ये तबलीगी जमात के इस वक्त के सबसे बड़े हैं। और इज्तिमाई जब दुआ करते हैं तो दुआ भी बड़ी मजेदार करते हैं। हमारे घर को आग लगी, ये अल्लाह से कह रहे हैं ओ तू आजा हमारे घर को आग लगी है, जैसे फायर ब्रिगेड वाला है अल्लाह ताला, इनके घर आके इनकी आग बुझाएगा। आज तक किसी पैगंबर ने ऐसी दुआ नहीं की जिस तरह की ये दुआ करता है। जाए जरा दुआ सुनिए, ओ तू आजा हमारे घर को आग लगी है, हम तो हाय करने पर भी पकड़े जाते हैं। ओ तू आजा हमारे घर को आग लगी है, हम तो हाय करने पर भी पकड़े जाते हैं। मौला तू आजा, हमारे घर नहीं जल रहे, हमारी नस्ल जल रही है, हमारी दुकानें नहीं जल रही, हमारा ईमान जल गया, हमारा हया जल गया। ये बात अल्लाह ने उसकी जबान से निकाल दी, हमारी दुकानें नहीं जल रही है, हमारा ईमान जल गया। यही तो हम भी कह रहे हैं, कह रहे वहाबड़ो अबे तबलीगियो, तबलीग में करने जाने से तुम्हारा ईमान जल गया। अगर ईमान का ताफुज चाहते हो तो आला हजरत की पनाह में आना पड़ेगा, बरेली की पनाह में आना पड़ेगा। अब आओ हकीकत की आंखों को खोलो, अब आओ हकीकत की आंखों को खोलो। गुजारिश है कि अजाब से महफूज हो लो, बरेली के साये में आकर ये बोलो मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा खाने वाले। अब बताइए, जब उस जमात का बानी, उस जमात का फाउंडर, बानी नहीं, उस जमात का फाउंडर खुद इकरार कर रहा है कि हमारा ईमान जल गया, तो ऐसे जले हुए ईमान वालों की जमात में जाके क्या मिलेगा? उस जमात में आओ कि जिस जमात का इमाम ये कहता है करीब अपने कर्म का सदका,
लाई में बेकदर को ना शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। उस इमाम की बात। इसलिए आज गुजारिश है मेरी, अगर यहाँ कोई तबलीगी जमात से मुंसलिक लोग सुन रहे हैं, मुझे खुदा की कसम गौर व फिक्र करो, अपने ईमान की फिक्र करो। अगर तहकीक करोगे, तुम्हारे बाप दादा भी उसी अकीदे पर थे जो आज अहले सुन्नत का अकीदा है। तुम्हें गुमराह किया गया है, नमाजों की आड़ में नमाज के बहाने बनाकर तुम्हें धोखे दिए गए, और तुम्हारी मजबूरी यह है कि तुम उन इलाकों से ताल्लुक रखते हैं कि यहाँ बंगाल के इलाके, बंगला में तकरीरें होती है, उर्दू बोलने वाले वो जो हमारे यहाँ जैयाद उलमा है, जो इन बातों को अच्छी तरह से समझाना जानते हैं, उनका आना जाना आपके साथ थोड़ा कम। अब अल्लाह का शुक्र है, जैसे मुझे बताया गया कि अब उर्दू की तकरीरें हो रही है, उर्दू में आप समझ रहे हैं, वरना एक जमाने तक उर्दू भी नहीं समझते थे। और जितने बड़े अकाबिर उलमा है हमारे इस वक्त, सब उर्दू में ही बोलते हैं, बंगला सबको आती। ये बातों से आपको वाकिफ कराया नहीं गया। जाहिर सी बात है, 2 दिन में इनके पूरे पिटारे नहीं खोले जा सकते। ये समझ लीजिए दरिया का कुछ कतरा है, जो कुछ बूंदे है, जो मैंने 2 दिन में आपको दिखाए। खुराफाते और वाहियातें इतनी है कि कई रातें कम है। 12 साल से खिताब कर रहा हूँ, आज तक इनकी बातें खत्म नहीं हुई। अब ये खुद कह रहा है मेरा, अच्छा फिर आगे क्या कहा, हमारा हया जल गया, यानी हम बेशर्म भी हो गए। तो जब हया ना रहे तो फिर क्या तवक्की की जा सकती है। आगे सुनिए। हमारा तो सब कुछ उजड़ गया है, ये मसला अब तू हल करेगा तो होगा। इतनी बड़ी गुमराही को हम नहीं बदल सकते। ए मौला, तुझे तेरी इज्जतों बुलंदियों का वास्ता, तू आके इस बिगाड़ को खत्म फरमा। हम आजिज हो चुके हैं, हर तरफ लाशें हैं तेरे महबूब की सुन्नतों के, हर तरफ लाशें हैं तेरे महबूब की सुन्नतों के। आज तेरा नबी होता वो कितना रोता मेरे आका। हमारी बेटियों को ईमान की हया की चादर दे दे, हम लुट गए। हमारी बेटियां बाजार की जीनत बन गई। आए हाय मेरे आका, तुझे क्या सुनाए, हम पे क्या हो गया। ये भी जहालत देखो उसकी, खुदा के बारे में इनके अकीदे ही गंदे। तुझे क्या सुनाए, हम पर क्या हो गया। खुदा को मालूम ही नहीं इस पर क्या गुजरी। ऐसा है क्या भाई? खुदा नावाकिफ है, उसकी शान क्या है? कुरान बताऊं, अल्लाह फरमाता है नहानो अक़रबो इलैहि मिन हब्लिल वरीद। ऐ मेरे बंदे, मैं तेरी शहरक से ज्यादा तुझसे करीब हूं। जितनी तेरी अपनी जान तुझसे करीब नहीं, उससे ज्यादा अल्लाह फरमाता है मैं तुझसे करीब हूं, तेरे हालात से इतना वाकिफ हूं। तारिक जमील साहब को खुदा पे भरोसा और एतमाद नहीं। तुझे क्या सुनाए, हम पे क्या हो गया। तुझे कुछ पता ही नहीं हम पे क्या हो गया। ना वाकिफ है अल्लाह ताला। क्या किया गैरों ने हमारे साथ, क्या किया। तू आज भी ना आया, फिर तू कब आएगा या अल्लाह। अब तो बड़ी देर हो गई है मेरे आका। तू आज भी ना आया तो कब आएगा मेरे अल्लाह। अब तो बड़ी देर हो गई है, घड़ी नहीं है तेरे पास, टाइम ही नहीं लेता, कब से पुकार। अल्लाह के नबी ने गज़वे ओहद में 313 थे, 1000 दुश्मन थे। रसूल ने दुआ की, अल्लाह आजा आजा आजा। तू आज भी ना आया तो फिर कब आएगा मेरे अल्लाह। करबला में इमाम हुसैन ने इस तरह पुकारा। चैलेंज है तबलीगी जमात के ठेकेदारों को, अपने मुल्ला की ये दुआ किसी हदीस से साबित कर दो, किसी इमाम से साबित कर दो, किसी नबी से साबित कर दो। क्या बनाया तुमने खुदा को। तू आज भी ना आया तो फिर कब आएगा अल्लाह। अब तो बड़ी देर हो गई है मेरे, फिर तू कब आएगा या अल्लाह। अब तो बड़ी देर हो गई है मेरे आका, अब तो बड़ी देर हो गई है मेरे आका। जमीन का कलेजा फटता है, आसमान के फरिश्ते भी अल्लाह वो नाहा गुनाह है। अब तो दर खोल दे, खोल दे, दरवाजे भी बंद है। ओ तू आजा, ओ मोहम्मद मुस्तफा के अल्लाह। अब उम्मत की बिगड़ी बना दे, इनकी शाम में सुबह ले आ। इस सारे मजमे को कबूल कर ले, इन कॉलोनी वालों को कबूल कर ले, इन शहर वालों को कबूल कर ले। इस देश को पाक कर दे, इसका नाम जो पाक रखा गया, पर ये तो बड़ा ही नापाक हो गया है मौला, इसे पाक कर दे। हम तो अपने घर में रोज झाड़ू देते हैं, रोजाना पानी से सेन साफ करते हैं। तेरा आंगन गंदा हो गया है, तेरा आंगन गंदा हो गया है। आजा इसे धो मेरे मौला। तेरा आंगन गंदा हो गया है, आजा इसे धो मेरे मौला। भंगी बना दिया खुदा को माज़अल्लाह।
क्या जाहिल आदमी है, क्या अमीर है भाई। मैं यही हैरान होता हूँ जब इनके अमीरों का ये हाल है तो इनकी जमात के गरीबों का क्या हाल होगा बेचारों का। ये खुदा से कह रहा तेरा आंगन गंदा हो गया है, तेरा आंगन गंदा हो गया है, आजा इसे धो मेरे मौला, इसे धो मेरे माशाअल्लाह से धो दे, इसे सूद से धो दे, इसे झूठ खयानत बदतमीजी जुल्म सितम से धो दे, इसे नाच गाने से धो दे मेरे मौला। आजा, आज तेरा झाड़ू फिरेगा तो ये साफ होगा, आज तेरा झाड़ू फिरेगा तो ये साफ होगा। झाड़ू भी है अल्लाह के पास भाई साहब, झाड़ू से साफ करेंगे वो आके यहाँ दुनिया में आएगा और ये सब गंदगी झाड़ू से साफ करेगा। तेरा झाड़ू फिरेगा तो ये साफ होगा। नहीं तो आज तो मुसलमान कह रहे हैं इस्लाम नहीं आ सकता। आजा तुझे ललकारा जा रहा है, आजा तेरी गैरत को ललकारा जा रहा है। आजा आजा आजा, नहीं आना फिर भी आजा, आज तो आ ही जाए अल्लाह। नहीं आना है तो फिर भी आ ही जा, तेरी मर्जी नहीं आने की है लेकिन मेरी मर्जी है, आजा तो आ ही जा, आज तो आ ही जा। और एक दफा कह दे मैं आ रहा हूँ, एक दफा कह दे, अब आवाज आएंगी इसके कानों में, आ रहा हूँ तारी जनी देखो झाड़ू लेकर आ रहा हूँ, बहुत बड़ा जाई तो ललकारा जा रहा है। आजा आजा आजा, नहीं आना फिर भी आजा, आज तो आ ही जाए अल्लाह। एक दफा कह दे मैं आ रहा हूँ, एक दफा कह दे मैं आ रहा हूँ, एक दफा कह दे मैं आ रहा हूँ। आए हाय आए हाय, यहाँ भी हाय हाय कर रहा है, वहां भी हाय हाय करेगा ये कम। एक दफा कह दे मैं आ रहा हूँ, ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ कि इसका बात चले ना वो दफे लेके किसी दिन ये भी कहना ना शुरू कर दे, एक झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा आजा, बस वही रह गया इसके पास, सब कुछ तो कर लिया। फैसला करो क्या ये अल्लाह की सिफातें हैं, इस तरह अल्लाह को माना जाता है, इस तरह अल्लाह के बारे में अकीदा रखा जाता है। हर तो याद रखिए जमात राह रास्त पर नहीं है, गुमराहों की जमात है, इस्लाम से हटी हुई जमात है। इसी बुनियाद पर हमारे उलमा कहते हैं कि इस जमातों में जाने से अपने आप को बचाओ, अपनी नस्लों को बचाओ, इनसे ताल्लुकात और रिश्तेदारियां ना रखो। जैसा कि एक सवाल भी किसी ने पूछा है कि हमारे इलाके में सुन्नी मुसलमान हैं, देवबंदी फिरके के लोगों से रिश्तेदारियां निकाह करते हैं, शादियां करते हैं। सवाल में इतना ही है, मैं इसमें इजाफा करता हूं, मैं बंगाल के ऐसे भी इलाकों में गया कि जहां मैंने पाया और देखा कि सुन्नी मौलवी वहाबियों के निकाह पढ़ाते हैं, ये भी देखा, हैरानी होती है। मैं इस पर क्या शरीयत का मसला बताऊं, मैं उल्टा आपसे एक सवाल करता हूं, आपका जवाब ही इस सवाल का जवाब। आप रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते हैं ना? आप रसूलुल्लाह के आशिक बोलते हो ना अपने आप को, क्या हुजूर से इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं। अगर आप वाकई जब रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो आपका खुद अपना ज़मीर कैसे गवारा करते हैं कि अपनी बेटी एक गद्दार रसूल के यहाँ ब्याहते हैं? शरीयत का क्या मसला पूछना, अपने ज़मीर से पूछिए। आपका ज़मीर कैसे गवारा करता है कि जो रसूल का गुस्ताख है उसके यहाँ अपनी बेटी ब्याहे और उस गुस्ताख के यहाँ से अपनी बेटी उसकी बेटी लेकर आए? ये तो आपने अपने ज़मीर से पूछना चाहिए। और अगर आप ये सोचते हो दुनियादारी है, निभाना पड़ता है, आखिरत में सब चलने वाली है। आखिरत में अमाल पूछे जाएंगे, कोई काम नहीं आने वाला, न बीवी काम आएंगी, न औलाद काम आएंगी, न शोहर काम आएंगे। 2 रोज में आपने काफी गुस्ताखियां सुनी। याद रखिए शरीयत का कानून यह है कि निकाह मुसलमान का मुसलमान से निकाह हो सकता है, मुसलमान का काफिर से निकाह हो सकता है नहीं। और आपके नजदीक क्या काफिर वही है जो सिर्फ बुतों की पूजा करे? क्या उसी को सिर्फ काफिर कहा गया है? अगर उसी को काफिर कहा गया तो मुझे फिर ये बता दीजिए कि हजरत अबू बकर जब खलीफा बने तो सहाबा थे, वो एक जमात थी जिनको सहाबा कहा जाता था, हुजूर की इक्तिदा में नमाजें पढ़ते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद को जाते थे। आप तो अपने मौलवी के पीछे नमाज पढ़ते, वो लोग हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते थे। लेकिन एक तबका उसमें ऐसा था, एक जमात ऐसी थी जिन्होंने ज़कात का इनकार कर दिया। तो सहाबा ने क्या किया उनके साथ? और रिश्तेदारियां की कि जंग लड़ी। ज़कात के मुनकिरीन ने ज़कात से जंग की, अबू बकर सिद्दीक ने और सहाबा ने उनको कत्ल किया।
अबू बकर सिद्दीक ने फैसला सुनाया कि जो नबी के जमाने में अगर एक खजूर की गुठली भी ज़कात में देता था और अगर वो इनकार करेगा तो हमारे नजदीक को मुसलमान नहीं। जो ज़कात का इनकार करे वो काफिर है, जो नबी की अजमतों का इनकार करे, जो नबी की गुस्ताखी करे, वो कैसे मुसलमान होगा? उससे कैसे निके हो सकते हमारे, उससे कैसे रिश्तेदारियां कायम हो सकती? तो याद रखिए, अब मैं फतवा सुनाऊंगा तो शायद आप लोगों को तकलीफ हो, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है, चाहे आपको बुरा लगे अच्छा लगे, ये मेंबर का तकाजा है कि मैं हक बोलूं। फतावे आलमगीरी उठा लीजिए आप, ये सब पहले के बड़े बड़े उलमा के फतावों की किताबें, आज के मौलियों की किताबें नहीं। दुर्र मुख्तार हो, चाहे रद्दुल मुख्तार हो, फतावे आलमगीरी हो, या आला हज़रत की फतवा रज़िया उठा लीजिए, साफ इन किताबों में हमारे उलमा ने फतवे लिखे, कुरान और हदीस की रोशनी में फतवे लिखे हैं कि अगर किसी ने किसी बदअकीदा बददीन से अपनी बेटी ब्याह दी या किसी बदअकीदा बददीन की बेटी अपने यहाँ लाई तो वो निकाह ही नहीं हुआ, खालिस जिना होगा, औलाद जो पैदा होंगी वो वलुदु जना जिनाकार जानी औलाद होंगी। और सुनाने इब्ने माजा की हदीस है। अब हदीस सुना रहा हूं मैं, चलिए मौलियों के फतवे, आप शायद बोले मौलियों के फतवे हम नहीं मानते, रख दीजिए एक तरह उन किताबों को, हदीस का तो इनकार नहीं कर सकते ना। सुनाने इब्ने माजा किताबुल निकाह में हदीस है, आका फरमाते जिसने अपनी बेटी किसी बदअकीदा के निकाह में दी, गोया उसने अपनी बेटी पर कुत्ते को चढ़ा दिया। फिर आका ने ये कुरान की आयत पढ़ी, इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक, और अल्लाह हक कहने में नहीं शर्माता, और आपने फरमाया अल्लाह का रसूल भी हक कहने में किसी का लिहाज नहीं करता। ये तुम्हारे उस नबी का फरमान है जिस पर तुम्हारा ईमान है। तो कानून और शरीयत वो है जो नबी का है, आपकी तबीयत नहीं। और अगर आप अपनी तबीयत को शरीयत समझते हैं, अरे मौलियों की बातें, अरे छोड़ो यार, हदीस में पता नहीं किसने लिखा नहीं लिखा, हमने तो देखा नहीं, हमको तो अरबी आती नहीं, शादी से ऐसा होता है कि यार कलमा पढ़ा के शादी की, ये सब तसल्लियां देने वाली बातें हैं। खुदा की कसम, ये तुम अगर ये निके करोगे, शादियां करोगे, हराम नस्ल पैदा होंगे, कयामत के दिन यही तुम्हारी औलादे तुम्हारे गिरेबान पकड़ेगी और तुम्हें जहन्नम में खींच के ले जाएगी। इसलिए खुदा के वास्ते अपने हालों पर, अपनी नस्लों पर रहम करो। एक निकाह होता है, एक खानदान बिगड़ जाता है। एक बदअकीदे से निकाह करने का मतलब एक पूरा खानदान तबाह होता है, एक पूरी नस्ल तबाह हो जाती है। यह मामूली बात नहीं है कि बदअकीदों से निकाह करना और बदअकीदों की लड़कियां लाना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का हाल क्या था? हुजूर से ऐसी मोहब्बत थी कि उन्होंने हुजूर की मोहब्बत के मुकाबले में अपने बाप को नहीं देखा, भाइयों को नहीं देखा। और कुरान अजीम ने फरमाया, ये कुरान अजीम की अब आयत पढ़ रहा हूं मैं अपने घर की बात नहीं कर रहा हूं, सूरह मुजादिला, सूरह मुजादिला आखिरी आयत अल्लाह फरमाता है, रब फरमाता है ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दूना मन हाद्दल्लाह व रसूल वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम। अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब, वो कौम, वो लोग हरगिज़ मोमिन ना होंगे जो दावा करते हैं ईमान लाए हम अल्लाह और उसके रसूल पर, और दोस्ती करते हैं अल्लाह रसूल के गुस्ताखों से, अगरचे वो गुस्ताख उनके बाप हो, उनके बेटे हो, उनके भाई हो, उनके कितने ही अजीज तरीन रिश्तेदार क्यों ना हो। रब फरमाता है अगर वो अपने बाप को गुस्ताख होने के बाद बाप समझते हैं, भाई को गुस्ताख बनने के बाद भाई समझते हैं, औलाद को गुस्ताख होने के बाद भी औलाद जानते हैं, अल्लाह फरमाता है ला तजिदु कौमन युमिनून, ये ईमान वाले है ही नहीं। जाइए किसी का भी तर्जुमा उठा के देख लीजिए, आयत का मैं हवाला दे रहा हूँ, सूरह मुजादिला, और बिल्कुल आखिरी आयत या सूरह मुजादिला एंड होती है। ये अल्लाह का फरमान, ये रब का फरमान। तो याद रखिए, अगर किसी बदअकीदा से आपने रिश्तेदारी की तो शरीयत में ये निकाह ही कायम नहीं होता, इससे परहेज कीजिए, इससे बचिए। और किसी को कोई सवाल पूछना हो तो बिला झिझक पूछ सकते हैं, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, किसी को कोई पूछना हो तो बताओ।